हेलो एवरीवन, मैं हूँ रजनी कटारिया एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज बहुत ही यूनिक और बहुत ही डिफरेंट टाइप ऑफ वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ। मैंने ना पिछले दो तीन जो मेरे वीडियोस गए हैं उनमें मैंने बनाया, पहला तो सैटर्न रेट्रोग्रेड बनाया, उसके बाद जुपिटर कॉम्बस्ट होने वाले हैं, उसके बाद कल मैंने सन का बनाया, परसों सन का बनाया, सन ट्रांजिट करने वाले हैं। ये तीनों जो एक इवेंट्स हो रही हैं, चाहे जुपिटर कॉम्बस्ट हो जाए, सैटर्न रेट्रोग्रेड हो जाए एंड सन ट्रांजिट कर जाए इन कैंसर साइन, ये तीनों ही जो इवेंट है ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी इवेंट्स हो रही है सब। सैटर्न एंड जुपिटर के बारे में तो आपको पता ही है कि वेरी स्लो मूविंग प्लैनेट एंड वेरी पावरफुल ऑल्सो, कि जब कभी भी चलते हैं, मुड़ते हैं, रुकते हैं, रेट्रोग्रेड हो गए, साइन चेंज कर लिया, नक्षत्र चेंज कर लिया, कॉम्बस्ट हो गए, कुछ भी जो एक्टिविटीज़ करी उसका हमारे लाइफ पे बड़े लेवल पर फ़र्क पड़ता है। ये पावरफुल प्लैनेट है, सन इज़ तो बहुत ज़्यादा पावरफुल प्लैनेट है, बट सन बहुत कम समय के लिए एक ट्रांजिट में रहते हैं, एक जॉडियक में रहते हैं। अब यहाँ पर ये तीनों का एक कॉम्बिनेशन हो रहा है और मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि मैं ज़रूर एक ऐसा वीडियो बनाऊंगी जो कि मुझे लग रहा था कि मुझे बनाना है। ठीक है, यहाँ पर हो क्या रहा है कई बार क्या होता है ना कि हम कुछ ना काम कर रहे हैं, कुछ भी नॉर्मली बात करते हैं। एक्चुअली ना मैं जब वीडियो बनाती हूँ ना तो हमेशा इस तरह से बनाती हूँ कि कोई इंसान अगर एस्ट्रोलॉजर है उसको तो समझ में आएगा ही आएगा, वो फॉलो कर रहा है, एस्ट्रोलॉजी सीख रहा है, इंटरेस्ट है एस्ट्रोलॉजी में, तो डेफिनेटली उसको समझ आएगा। और जिसको जो एस्ट्रोलॉजी नहीं जानता उसको भी समझ में आ जाए कि हो क्या रहा है। दैट्स वाई मैं बहुत ही इस तरीके से वर्ड्स यूज़ करती हूँ या इस तरीके से बात करती हूँ या इस तरीके से अपनी बातें आपके सामने रखती हूँ, ताकि एक नॉर्मली हम जैसे बात कर रहे हैं, ठीक है, कोई बहुत बड़ा नॉर्मल चीज़ है, हाँ समझ लो बस इसमें से, ठीक है। तो उस तरह से मैं वीडियो बनाती हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे प्रॉपरली समझ आ जाए कि कहना क्या चाह रहे हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग कुछ काम कर रहे हैं तो कोई बड़ा बैठा है या हमारा कोई टीचर बैठा है या एक बहुत पॉजिटिव इंसान बैठा है या हमारे पापा बैठे हैं, मम्मी बैठी हैं, जो हमारे रिस्पेक्टेबल, जो ऊंचे दर्जे के, नॉट फ्रेंड्स, ठीक है, जो ऊंचे हैं, जो हमसे बड़े हैं, जो उनको, तो हम कुछ काम करते हैं तो हमेशा ना वो हरकत करते हैं, वो काम करते हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, कि मैं कुछ लिख भी रही हूँ, कुछ खाना भी खा रही हूँ, मैं तो कुछ भी एक्टिविटी कर रही हूँ, तो एट दैट मोमेंट आई विल बी अवेयर, आई विल बी अलर्ट कि मुझे वो देख रहे हैं, उनकी दृष्टि मेरे ऊपर है। हम लोग गलती नहीं करेंगे, हम लोग थोड़ा सा, क्योंकि हम रेस्पेक्ट लेवल पर जाते हैं उन लोगों के सामने। कई बार कोई बड़े इंसान के साथ मिलते हैं, कोई आप गुरु है, कोई टीचर आपके सामने आ गए पुराने, या आप बच्चों के स्कूल में जाते हो, टीचर्स हैं, तो आप उनके सामने थोड़ा सा एक मैनर्सफुल बिहेवियर रखते हो, है या नहीं करोगे ना आप, मतलब फ्रेंड्स में से कर लिया, घर में बैठे तो कर लिया, सामने जाकर के आप थोड़ा सा नहीं, बड़े हैं नहीं, रेस्पेक्ट झुक के नमस्ते करोगे, खाना भी खाओगे तो आपका प्रॉपरली रहेगा कि नहीं, सर बैठे हैं, मैम बैठी हैं, तो एक रेस्पेक्ट देते हैं हम सामने वाले को। उसके अलावा हम एट दैट मोमेंट हम ऐसी कोई हरकत नहीं करते जो कि हमें नहीं करनी चाहिए, ठीक है। जैसे कोई बड़े बैठे हैं, जैसे कि ना फादर के सामने ड्रिंक नहीं करना, बड़ों के सामने ड्रिंक नहीं करना चाहिए, दोस्तों के सामने करो नहीं, पापा बैठे हम नहीं करते, मम्मी बैठे हम नहीं करते। एक हम रेस्पेक्ट देते हैं बड़ों को, हमारे फ्रेंड, हमारे टीचर्स हैं, हमारे वेल विशर्स हैं, जो बड़े हैं हमसे, हमारे जो गुरुदेव हैं, जो लोग हमें हमारी ज़िंदगी में रेस्पेक्ट लेवल पर लेकर के जाते हैं, बड़ा भाई, बड़ी बहन, अवॉइड करते हैं हम कुछ ऐसी हरकत ना करें कि हम उनके सामने नहीं करनी चाहिए। मंदिर की तो बात ही अलग, भगवान की तो बात ही नहीं कर रही हूँ मैं, उनके सामने तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। वैसे वो सभी जगह है, उनको सब पता हम कर क्या रहे यही तो भगवान की खूबी है, हर जगह हूँ, सब पता है क्या कर रहे हो तुम लोग ठीक है। तो लेकिन हम लोग इससे से अवेयर रहते नहीं बैठे, चाहे मेरे अब लॉज है, बड़े हैं, तो उनके सामने भी हम, जिठानी वगैरह रहती है, हम थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड लेवल पर रहते हैं ना, हल्का फुल्का, वो चीज़ है कि हम गलती नहीं करेंगे, बदमाशी नहीं करेंगे, हम शैतानी नहीं करेंगे, हम किसी चीज़ को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हम कोई चीज़ को ख़राब नहीं करेंगे, प्रॉपर करेंगे हर चीज़, ठीक है। टीचर्स की बात अगर करते हैं या जो बड़े हैं उनकी बात करते हैं, लीनिएज जो है, फादर फिगर है, तो हमारे गुरुदेव बृहस्पति सबसे टॉप पे हम लेते हैं। गुरुत्वाकर्षण, मैंने कल एक चीज़ पढ़ी कहीं पर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ अच्छा लगा पढ़ के, बहुत अच्छी चीज़ थी मैंने पढ़ी। तो जब गुरुदेव की दृष्टि होती है, तो ऐसे कहते हैं ना एस्ट्रोलॉजी में या हमारी नॉर्मल लाइफ में भी, कि जब गुरुदेव की दृष्टि है, बृहस्पति देव की दृष्टि है, तो वो दृष्टि हमें हमारी ज़िंदगी में एक प्रोटेक्शन देती है, पॉजिटिविटी देती है, ट्रस्ट देती है, गलती नहीं करने की उपयोगिता भी देती है। हम गलती नहीं करेंगे उस समय, या अगर गलती भी करने की कोशिश भी करेंगे ना तो हमें लगे नहीं गुरुदेव देख रहे हैं,
नहीं नहीं नहीं, बदमाशी नहीं, बैठे हैं टीचर बैठे हैं, उन्होंने, उनका ज्ञान है, उनके एक ऑरा है, उनकी पर्सनालिटी है, उनका एक इमेज है, हमें उनके सामने गलती नहीं करनी है, ठीक है। या अगर हम गलती करते हैं तो हमें तुरंत से टोक दिया जाता है या हमारी गलती को समेट दिया जाता है, संभाल लिया जाता है। कई बार ऐसा नहीं होता कि हम लोग किचन में काम कर रहे हैं, हम जब अभी तो खैर मैं बड़ी इतने बड़े हो गए कि हम गलती करने के लेवल पर ही नहीं है हमें देख के लोग सीख रहे हैं। जब मैं छोटी थी, जब हम छोटे होते हैं तो हम कुछ कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ना हमारे टीचर्स या हमारे कुछ लिख रहे हैं तो नहीं स्पेलिंग सही करो, तो फटाक से उसको करेक्शन मिल जाता था। या किचन में काम करे तो मम्मी ने कहा नहीं ऐसे नहीं बनाना फुल्का, ऐसे इसको बेलो, अब ऐसे तो कुछ अच्छा बना। बड़े जब होते हैं तो हमें करेक्ट कर देते हैं, उस चीज़ को संभाल ले, या ना कि अच्छा तुमने बिगाड़ कर दिया, लो मैं संभाल, तुमने फुल्का टेढ़ा बनाया तो मैं इसको गोल कर देती हूँ, ठीक है, तो संभाल लिया। वो गुरुदेव है, वो बृहस्पति देव है जो संभाल लेते हैं, जिनकी दृष्टि संभाल लेती है, जिनकी प्रेजेंस पॉजिटिविटी देती है, गलतियों को भी संभाल लेती है। कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ भी अच्छा है कर रहे हैं, संभाल लेते हैं। अब यहाँ पर सीन क्या हो रहा है, गुरुदेव बृहस्पति हो रहे कॉम्बस्ट, आज ही हो जाएंगे ना, आज 16, आज हो जाएंगे। 1 महीने का पीरियड अराउंड रहता है, मोटा मोटी बात है, 12 अगस्त तक की कहानी है। 1 महीने 31 दिन 28 दिन का पीरियड रहेगा, ठीक है, मोटा मोटी कहानी। अगर आप डिग्री वाइज भी लेके जाती हूँ तो 12 अगस्त या 13 अगस्त तक रहेंगे कॉम्बस्ट। तो यहाँ पर क्या है, और एग्जॉल्टेड है, पुष्य नक्षत्र है, कैंसर साइन है, बहुत ही पॉजिटिव है, वेरी गुड साइन, वेरी गुड नक्षत्र, ठीक है। तो यहाँ पॉजिटिविटी की तो अथाह भरमार हो रही है, ठीक है, संभाल रहे हैं ना सब चीज़ को, दृष्टि संभाल रहे हैं, वो बिगाड़ नहीं होने दे रहे, स्पेशली जहाँ दृष्टि पड़ रही है उस एरिया को तो बहुत ही बेटर तरीके से संभाल रहे हैं, बहुत पॉजिटिविटी के साथ अपनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, ठीक है, बिगाड़ नहीं होने दे रहे। जुपिटर की दृष्टि 5वीं 7वीं और 9वीं, और जहाँ बैठे हैं वहाँ तो संभला हुआ है सब कुछ। अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि वो हो गए कॉम्बस्ट, अब हो गई शैतानी शुरू, ठीक है, क्योंकि जो टीचर है ना उन्होंने ले ली छुट्टी, ठीक है, वो चले गए घर पे, उनको कोई काम था, ठीक है। उन्होंने ले लिया छुट्टी, वो घर चले गए, गांव चले, गांव 1 महीने की। अब सारे बच्चे बदमाशी करेंगे, अभी तो बदमाशी चालू है, चलो चालू हो जाओ। जो मेन टीचर है, जो संभाल लेता है, जो मेन ज्ञानी गुरु है, प्रिंसिपल, वो है नहीं, वो छुट्टी पे गए हुए, ठीक है। अब यहाँ पर सारी बदमाशी में उतर रही, और उन्होंने चार्ज दे दिया पीटी वाले सर को, सबको पीटी वाले सर कहते हो या ऐसे सर को दे दिया जो कि खुद अपनी संभालेंगे, बट गुस्से के साथ संभालेंगे, ठीक है। अब यहाँ सारे बदमाशी को उतरेंगे। सबसे पहले बदमाशी कौन उतरेंगे, उनका नाम है सैटर्न, ठीक है, जो कि ट्रांजिट कर रहे हैं इस समय पाइसिस साइन, वहाँ पर जुपिटर की 9th एस्पेक्ट्स है, सैटर्न हो जाएंगे रेट्रोग्रेड। जुपिटर के एस्पेक्ट्स खत्म है क्योंकि जुपिटर हो गए कॉम्बस्ट। सबसे ज़्यादा बदमाशी वही वाला बच्चा करता है जब टीचर क्लास में नहीं होते, जो कि रियली बेसिकली नॉटी है, एंड सैटर्न इज़ ए वेरी बेसिकली नॉटी प्लैनेट। अंधकार, ये चीज़ मैं कर लूँ, ये ग्रैब कर लूँ, बेसिकली गणाधिकारक है। गणाधिकारक मतलब छठे घर को रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड लास्ट जो आपका प्लैनेट होगा डिग्री वाइज नीचे से, दैट इज गणाधिकारक इन योर नटल चार्ट, बट बेसिक गणाधिकारक है सैटर्न है, उनको ही दिया गया है क्योंकि यही छठा घर दिया गया है, बेसिकली प्रारब्ध कर्मा, यही संभालते हैं सारा कुछ, ठीक है। अब सबसे ज़्यादा बदमाशी यही करने वाली, रेट्रोग्रेड ही होने वाला, और सैटर्न से ही सबको डर लगता है, चाहे वो आपका नटल चार्ट में आपका 7.5 का सीन हो, चाहे आपका ढैया लगा हुआ हो, फर्स्ट हाउस से गुजर रहे हैं, चौथे से गुजर रहे हैं, 8वें से गुजर रहे हैं, मून के साथ बैठ गए, सन के साथ बैठ गए, कुछ भी नाटक कर रहे हैं। सैटर्न का सबसे ज़्यादा बदमाशी वाला काम होता है कि अब सैटर्न आ गए, दशा आ गई, भैया आप चालू हो जाओ आप, ठीक है। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, क्योंकि सर तो चले गए गाँव, जुपिटर तो वो तो संभाल नहीं पा रहे हैं, जो सैटर्न को संभाले होते किसी प्रिंसिपल साहब पढ़े तो बदमाशी नहीं करूँगा, ठीक है। अब हो गए वो तो गए गाँव चले गए, अब यहाँ पर हो गए सैटर्न फ्री। भले ही से सन संभाले, भले ही से सन कॉम्बोस्ट कर ले, बस सैटर्न को, सन की तो दृष्टि भी नहीं जाएगी ना वहाँ तक, सन की दृष्टि तो के साथ ही दृष्टि दे रखी है सन को, तो सन तो जहाँ लीड कर रहे हैं, जहाँ बैठे हैं वो जगह दे रखी है मेन के लिए, तो सामने तो खाली नज़र उनकी पड़ जाती है, अदरवाइज मेन तो जहाँ बैठे वही संभालेंगे।
तो यहाँ पर सैटर्न जो है ना वो हो गए गुल्ले खाते। अभी तो भैया बदमाशी करूँगा क्योंकि जुपिटर का तो ब्लेसिंग्स नहीं आ रहा है मेरे ऊपर, जुपिटर का कंट्रोल नहीं आ रहा मेरे ऊपर। जो भी एक्टिविटी होगी मेरे हिसाब से किताब से होगी और अब तो रेट्रोग्रेड भी हो जाऊँगा। ये जो छोटा सा पीरियड है ना इसको समझो। आज हो जाएंगे जुपिटर कॉम्बस्ट, आज रात को 11:29 या पता नहीं 50 मिनट पे सैटर्न सन विल ट्रांजिट इनटू द कैंसर साइन। प्रॉपरली मुझे 12 बजे के आसपास का टाइम डिग्री के हिसाब से। कल से भी अगर हम लेते हैं तो 31 दिन का टाइम है कि वो कॉम्बस्ट रहेंगे और सैटर्न रेट्रोग्रेड हो जाएंगे 26 तारीख को। लेकिन स्टेशनरी होंगे 2 से 3 दिन के पहले ही। स्टेशनरी का मतलब होता है जब कहीं भी बड़ा स्लो मूविंग प्लैनेट, नॉट अ स्मॉल प्लैनेट, वो रेट्रोग्रेड होते हैं तो उनका स्टेशनरी इतना गिना नहीं जाता। मुश्किल से आधा दिन के लिए स्टेशनरी होते हैं छोटे स्लो मूविंग प्लैनेट। बड़ा जो प्लैनेट होते हैं, बड़े प्लैनेट स्पेशली सैटर्न, क्योंकि 2.5 साल से 3 साल तक एक जोड़े में रहते हैं, जब भी वो रेट्रोग्रेड होते हैं दैट मूवमेंट स्पेशली 3 से 4 दिन के पहले, रेट्रोग्रेड होने से पहले सैटर्न स्टेशनरी होता है। स्टेशनरी का मतलब स्तंभित हो जाना, क्योंकि वो गियर लगाते हैं बैक का। जब तक क्लच दबा के बैक का गियर लगाते हैं, वो जो छोटा सा पीरियड होता है ना हमारा, दैट इज स्तंभित। एट दैट मोमेंट हमारी कार बंद होती है, मतलब बंद नहीं होती, मतलब हम ना आगे जा रहे हैं ना पीछे जा रहे हैं, सीधे सीधे जा रहे हैं। जब रिवर्स लगाना पड़ा तो 1 सेकंड के लिए क्लच दबा के हम बैक लेते हैं ना गाड़ी को, ठीक है। वो जो छोटा सा पीरियड होता है दैट मोमेंट हमारी गाड़ी चालू तो होती है लेकिन ना आगे जाती है ना पीछे जाती है, क्योंकि गियर लगने का हमें वेट करना पड़ता है। और जब रिवर्स का गियर लगेगा एट दैट मोमेंट हम पीछे जाते हैं। तो वो छोटा सा टाइम होता है, गाड़ी चलाते तो 2 3 5 सेकंड का हार्डली, गियर लगाने में इतना टाइम लगता है। अब यहाँ पर 3 से 4 दिन का पहले का पीरियड है ना, यहाँ स्तंभित है सैटर्न। तो यहाँ से वो स्तंभित होते हैं, रुकते हैं, अपनी जो गति है उसको स्टॉप करते हैं, खड़े होते हैं, देखते हैं, मुड़ते हैं, देन वक्री उनकी होती है। वक्री नहीं होता, कोई गिरा उल्टा नहीं चलता। पृथ्वी से देखने पर लगता है कि उल्टा चल रहा है, बिकॉज ऑफ द हमारा मूवमेंट भी चल रहा है, हम सन के चक्कर लगा रही है पृथ्वी, और वो प्लेनेट भी सन के चक्कर लगा रहा है। तो एक मूवमेंट पे उस पर्टिकुलर प्लेनेट का पोजीशन ऐसा लगता है कि उल्टा चलने लग गया, ठीक है। और कुछ समय के लिए स्तंभित होता है। तो हम भी तो घूम रहे हैं, पृथ्वी घूम रही, पृथ्वी में तो बैठे हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पर स्तंभित 26 तारीख को तो रेट्रोग्रेड हो जाएंगे और उसके 3 से 4 दिन 22 तारीख से स्तंभित हो जाएंगे, 22 जुलाई से, ठीक है। और जब वो सीधे चलते हैं ना मार्गी, एट दैट मोमेंट भी एक 3 से 4 दिन के लिए स्तंभित होते हैं, स्टेशनरी आती है, एंड देन मूवमेंट। रिवर्स लेने के बाद हम जैसी गाड़ी को जब तक फर्स्ट गियर सेकेंड गियर में नहीं डालेंगे तब तक गाड़ी हमारी आगे बढ़ेगी नहीं। तो क्लच दबा के जैसे हमने गियर स्टार्ट किया, उस पॉइंट को स्टार्ट वापस मार्गी जो करते हैं गाड़ी डायरेक्ट आगे लेके जाने के लिए, एट दैट मोमेंट भी हमें गियर लगाना पड़ेगा, नहीं तो गाड़ी पीछे ही चली जाएगी, हम आगे नहीं जा पाएंगे। तो अब यहाँ पर स्तंभित होंगे 22 तारीख से, 22 तारीख से लेकर के और 26 को रेट्रोग्रेड हो जाएंगे। और जुपिटर हो गए कॉम्बस्ट, ठीक है। जुपिटर कॉम्बस्ट हो गए, वैसे भी पता चल जाएगा सारे सब जनों को इंटरनली, ठीक है। पता चलना लग गया, पिछले 2 दिन से पता चल रहा है ठीक है, जिस तरह की बातें चल रही है हवाओं में आ गया, यहाँ जुपिटर कॉम्बस्ट हो रहे हैं। अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि 22 तारीख से लेकर के और 12 तारीख तक, 12 या 15 तारीख तक, जब तक जुपिटर कॉम्बस्ट रहेंगे, एट दैट मोमेंट जुपिटर कॉम्बस्ट रहेंगे और सैटर्न रेट्रोग्रेड रहेंगे। तो यहाँ पर सैटर्न की उत्पाद, सैटर्न की एक्टिविटीज़, सैटर्न की सारी जो भी एनर्जी है वो खुल करके हमारे सामने आएगी, क्योंकि जुपिटर का कंट्रोल सैटर्न के ऊपर नहीं है अब। और सैटर्न कहाँ पर बैठे हैं, रेट्रोग्रेड है। नॉर्मली चल रहे तो फिर भी कोई बात नहीं भैया, चलो संभल जाएंगे हम लोग, लेकिन रेट्रोग्रेड हो जाएंगे। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, आई एम नॉट सेइंग कि है ना प्रलय आ जाएगी, आई एम नॉट सेइंग हम डूब जाएंगे, आई एम नॉट सेइंग कि धरती डूब जाएगी, सब मर रहे हैं, वो नहीं कह रही हूँ मैं आपकी बात। अभी आपने देखा होगा, कल न्यूज़ देखा मैंने, कल या परसों की न्यूज़ में था, कोविड इज़ कमिंग बैक, ठीक है। वो चीज़ आपने कल परसों न्यूज़ देखी थी मैंने, कल या परसों की पता नहीं, परसों देखी थी, कहाँ देखी थी पता नहीं, इतनी चीज़ें पढ़ती हूँ तो कहाँ पे पढ़ा। अब वहाँ पर कोविड का आया, आपको एक साइन आया, चाहे एक ही जने के लिए रिपोर्ट आया, 2 ही जन के लिए रिपोर्ट आया, बट कहीं ना कहीं कुछ आया, ठीक है। तो असर, मैंने कहा ना असर शुरू हो गया 2 दिन का। अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि जो 20 दिन का जो पीरियड है, एग्जैक्टली 20 दिन का पीरियड है,
22 जुलाई से लेकर के 12 अगस्त, 8 दिन ही है, 12 दिन हुआ, 20 दिन का पीरियड है। ये 20 दिन का पीरियड हमारे लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता हुआ नज़र आ रहा है। आई कैन से वेरी क्रिटिकल, वेरी स्मॉल, बहुत छोटा सा टाइम स्लॉट है, छोटा सा 20 दिन है, वेरी स्मॉल। लेकिन कई बार होता है ना कि 20 दिन क्या, 2 दिन में भी कुछ ऐसा हो जाता है कि हमारी ज़िंदगी पूरी उलट पलट हो जाती है कि अरे बाप रे, डरा नहीं, ठीक है। क्योंकि सैटर्न रेट्रोग्रेड है। रेट्रोग्रेशन का मतलब होता है कोई प्लैनेट जब रेट्रोग्रेड होता है, जहाँ बैठा है वहाँ पे असर दे ही रहा है, क्योंकि वहाँ बैठा हुआ ट्रांजिट कर रहा है, उसी जगह पे उसका जमावड़ा जमा रखा उसने। रेट्रोग्रेड का मतलब है कि पिछले वाला घर देख रहा है, पीछे की तरफ रिवर्स हो रहा है, एनर्जी दे रहा है। उसके अलावा संधि वाला एरिया भी दिखाएगा वो इसमें, क्योंकि दोनों ही जोड़िया को उससे जोड़ है ना, वहाँ पर भी उसका असर आता हुआ नजर आएगा। उसके अलावा दृष्टि की बात कर लूँ, अब तो वक्री हो गया, वैसे भी टेढ़ी दृष्टि होती है सैटर्न की, ठीक है, वक्री और हो गया, तो उसकी दृष्टियों की बात कर लूँ, सैटर्न की दृष्टि 3री, 7वीं और 10वीं, ठीक है, उसकी बात कर लूँ तो यहाँ पर सैटर्न काफ़ी बड़े लेवल का, एक जगह बैठ गए, 3 जगह दृष्टि दे दी, 4 हो गया, रेट्रोग्रेड हो गई, एक जगह दृष्टि एनर्जी दे दी, वहाँ से 3 दृष्टि आ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब है 8 आपके प्लेस को, इन योर नटल चार्ट का जो प्लेस है उसको 8 जगह को सैटर्न इस समय कंट्रोल लेवल पर लेकर के जाते हुए नजर आएंगे। सबसे ज़्यादा असर होगा जहाँ बैठे हैं और जहाँ पर दृष्टि दे रहे हैं, और जहाँ बैठे हैं ना वहाँ पर अगर उत्पात मचाया, अभी उत्पात तो मचाएंगे क्योंकि जुपिटर का एस्पेक्ट नहीं है, जुपिटर कॉम्बस्ट हुए बैठे हैं, तो ये 20 दिन में है ना, आपको यू हैव टू बी वेरी वेरी मच केयरफुल अबाउट वेयर योर सैटर्न ट्रांजिट राइट नाउ, वेयर योर पाइसिस साइन इन योर नटल चार्ट। ये जो टाइम है ना, ध्यान रखना, शेयर्स बहुत ऊपर नहीं जाने वाले, जुपिटर की कंट्रोलिंग निकलेगी। अभी तो आएगा, अभी तो 2 दिन से तो आ गए, मैसेज चालू हो गए, न्यूज़ देख लो आप, अभी कहीं कुछ हो भी रहा है, कुछ आया ना, कुछ क्या कहते हैं उसको, सुनामी नहीं, वो पता नहीं क्या, भूकंप आया कहीं पर, ठीक है। तो 2 दिन से ही सन की डिग्री जैसे ही खत्म हो रही है, 29 के आसपास, 29 के आसपास सन की डिग्री खत्म हो रही है, सन कॉम्बस लेवल पर कॉम्बस कर रहे हैं, उसको जुपिटर के पास जा रहे हैं, एट दैट मोमेंट आप देखेंगे ये चीज़ होती हुई नजर आ रही है, ठीक है। एक तो ये चीज़ हो गई, ठीक है। और अब सैटर्न जहाँ बैठे हैं, उसके वाला जहाँ पर एनर्जी दे रहे हैं, दोनों चीज़ें। पाइसिस साइन में बैठे हैं, तो पाइसिस साइन क्या चीज़ है कि आपको चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, आपको चीज़ों को लेट गो करना पड़ेगा, आपको लॉसेस हो सकता है, आपको चीज़ें हाथ से जा सकती है, आपको कुछ बेसिक जो आपका ज़िंदगी का है, स्टेबिलिटी, सैटर्न से रिलेटेड जो भी चीज़ें, योर करियर, स्टेबिलिटी, वर्क प्लेस, फाउंडेशन, स्टेटस, इन दिस जो चीज़ें हैं, ठीक है। एक जो आपका बेस है आपकी ज़िंदगी का, सैटर्न इज आवर बेस, ठीक है। उस चीज़ों में कहीं ना कहीं बड़े लेवल का हिलाहट होगा, आई मीन कहीं से कि वो भूकंप लाइक आना। मैं बेसिकली ज़मीन की भूकंप की बात नहीं कर रही, हमारी ज़िंदगियों के भूकंप की बात कर रही हूँ उससे। और पीछे देखेंगे यानी कि एक्वेरियस साइन को देखेंगे, और वहाँ पहले से राहु भाई साहब बैठे हुए, तो सैटर्न राहु, मैंने एक लास्ट वीडियो बनाया था अबाउट द रेट्रोग्रेशन, बट यहाँ पर बिकॉज ऑफ द जुपिटर के एस्पेक्ट्स नहीं है, तो आपको किस जगह पर अलर्ट रहना है, आपको क्या काम नहीं करना है, ये चीज़ देखने की वाली बात है, क्योंकि जुपिटर के एस्पेक्ट्स नहीं है यहाँ पर। जब तक जुपिटर कॉम्बस्शन से बाहर आएंगे तब तक पता चला कि पूरा रायता हम बखेर के बढ़ गए, अब रायता को समेटो, चलो। साढ़े जोड़े से मैं बात करने वाली हूँ कि नेक्स्ट 20 डेज यू हैव टू बी अलर्ट, बट वाई एंड वेयर, यानी कि सब्जेक्ट कहाँ है, कहाँ पर आपका पाइसिस साइन आ रहा है, उस बात का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा यहाँ पर आपको एक बात का भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि आपके नटल चार्ट में सैटर्न की क्या प्लेस है, सैटर्न प्रोमिनेंट है, कहाँ पर बैठे हैं, तो वहाँ पर असर जो ज़्यादा आएगा। जहाँ ध्यान रखना, मार्गी प्लैनेट से ज़्यादा रेट्रोग्रेड प्लैनेट का असर सबसे ज़्यादा आता है, 3 गुना असर कर देता है वो वक्र दृष्टि से। अब सैटर्न है तो वक्र दृष्टि हो गई, तो इस बात का ध्यान रखना, जहाँ प्लेस है वहाँ पे असर आएगा। अगर ऑलरेडी रेट्रोग्रेड है आपके नटल चार्ट में सैटर्न, तो ध्यान रखना, यहाँ तो बहुत अलर्ट मोड पे रहना पड़ेगा नेक्स्ट 20 डेज, क्योंकि जुपिटर भाई साहब कॉम्बस्ट हुए बैठ गए। जब तक जुपिटर कॉम्बस्ट है, जितना ज़्यादा वो शांति से रहो, कोई माथा पड़ी नहीं जाती। सबसे बात है एरीज वालों के लिए ट्रांसिटिंग इन योर 12th हाउस, ठीक है। जुपिटर चौथे घर में है बट कॉम्बस्ट होगा, ठीक है। यहाँ पर हो क्या रहा है, आप अपने 12वें घर में हैं, रेट्रोग्रेड हो जाएंगे। यहाँ पर आप अपनी इररेस्पॉन्सिबिलिटी जो चीज़ें हैं, क्योंकि 12वें घर में है, इररेस्पॉन्सिबल रहता है इंसान अपने करियर को लेकर के,
कन्फ्यूजन्स है, ट्रांसफॉर्मेशंस है। पाइसिस साइन आपके आता है 12वें घर में, रेवती नक्षत्र में है। एक और चीज़, रेवती नक्षत्र में है तो चीज़ों को छोड़ना, निकल जाना। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप सडनली रेट्रोग्रेड होंगे, जैसे ही आप सडनली अपने नेटवर्क और अपने कमाने की तरफ आते हुए नजर आएंगे सब। ठीक है, तरीका कोई भी हो, सडनली आपको लगेगा कि मुझे पैसा कमाना है, और सडनली आप वापस से जो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में इस समय चल रही है उन सारी चीज़ों को छोड़ करके, ख़त्म करके आपका ध्यान सिर्फ इस वक्त कमाने में जाएगा। आपका ध्यान इस समय सिर्फ और सिर्फ अपने नेटवर्क में जाएगा। हो सकता है कि इस समय बाहर रह रहे हो, विदेश में हो, वहाँ पे आपकी जॉब हो, बिजनेस हो, पढ़ रहे हो, सडनली यू विल कम आउट, मुझे वहाँ रहना ही नहीं। क्योंकि जब तक जुपिटर की ब्लेसिंग्स थी तब तक तो जुपिटर आपको कर रहे थे, नहीं ठीक है आराम से सेटल्ड है तू, आराम से रह, जॉब कर, बिजनेस कर, पढ़ वहाँ पे, जो भी कर रहा है वहाँ कर आराम से, कोई दिक्कत नहीं, मेरी ब्लेसिंग्स है ना। आप एक कीप काम के साथ बैठे हुए थे, चौथे घर में जुपिटर है आपके इसमें एक्सॉल्टेड, कीप काम, शांति के साथ, प्रेम के साथ वहाँ बैठे हुए थे। लेकिन जैसे ही जुपिटर की ब्लेसिंग्स खत्म हुई, आपने धमा चौकड़ी मचाई, सडनली यू विल अवॉइड योर प्रारब्ध कर्मा, सडनली यू विल अवॉइड योर कर्मा फ्रॉम योर वर्क प्लेस, कर्मा फ्रॉम योर करियर। मेरे को तो नहीं करना है, मेरे को तो मेरे नेटवर्क में जाना है, मेरे को तो घूमना फिरना है, मेरे को तो मेरी डिज़ायर्स पूरी करनी है, मुझे तो मेरा ये जो मैं दूर बैठा हूँ, या मैं एक बिल्कुल स्ट्रक लेवल पर जा रहा हूँ, या मैं बिल्कुल ही ऐसी जगह पर काम कर रहा हूँ जहाँ पर मेरा कोई फ्रेंड ही नहीं है, मेरी विशेज़ फुलफिल नहीं हो रही, डिज़ायर्स फुलफिल नहीं हो रही, कम कमाई हो रही है, मुझे तो वापस आना। तरीका कोई भी हो, क्योंकि राहु 11th में बैठे हैं, ध्यान रखना इस बात। सैटर्न एंड राहु टुगेदर्स हो गए, सडन गेन की तरफ दौड़ेंगे इस समय अपने परमानेंट चीज़ों को छोड़ करके, और वो होगी वजह जुपिटर का ब्लेसिंग्स नहीं है। उसके अलावा यहाँ पर यू फील वेरी एंजाइटी ऑल्सो इन दिस डेज, मुझे तो ये काम इस तरह से करना है। मे बी समटाइम्स यू विल ब्रेक योर करियर, सडनली चलती हुई जॉब को छोड़ता है इंसान जब 12वें में सैटर्न जाते हैं, और इस तरह के कॉम्बिनेशंस होते हैं। जुपिटर भी ब्लेसिंग्स नहीं देते, या आपको पॉजिटिव प्लैनेट जब ब्लेसिंग्स नहीं देता है, इंसान सडनली अपनी जॉब को छोड़ता है, या अपने जॉब के प्रति उसको अरुचि हो जाती है, नहीं करना। पहली बार वगैरह बैठे हुए और जुपिटर ब्लेसिंग्स की वजह से सब सही है, संभाल लूँगा, जुपिटर संभालते हैं ना। अब क्या करना है, अब तो छोड़ूंगा, अब नहीं रुकूंगा, वापस आऊँगा। मेरा नेटवर्क कहाँ है, पैसा कहाँ है, इन्वेस्टमेंट कहाँ है, घूमना फिरना, या मुझे ब्रेक चाहिए। यहाँ पर ब्रेक लेंगे आप, यहाँ पर सडनली आप अवॉइड करेंगे अपने करियर को, अवॉइड करेंगे मेहनत को, अवॉइड करेंगे अपने उस स्टेबिलिटी को जो कि जुपिटर की दृष्टि की वजह से वहाँ कहीं ना कहीं आप बना रहे थे। वैसे 12वां घर है, सैटर्न इज नॉट कंफर्टेबल इन 12th हाउस, ठीक है, क्योंकि इररेस्पॉन्सिबिलिटी बिहेवियर आ जाता है इंसान के अंदर। 12वां घर मिल गया ना, मूड के हिसाब से रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएगा। लेकिन जैसे ही जुपिटर की दृष्टि खत्म हुई, यानी कॉम्बस्ट हुए और रेट्रोग्रेड हो गए सैटर्न, कहीं ना कहीं यू विल अप्लाई फॉर अ डिफरेंट टाइप ऑफ जॉब, यू विल अप्लाई फॉर अ डिफरेंट टाइप ऑफ नेचर ऑफ जॉब। जो जगह आपको मेरे को डिज़ायर्स पूरी करनी है, या जहाँ बहुत बड़ा नेटवर्क हो, पैकेज बड़ा चाहिए, पैसा बड़ा चाहिए, मैं इस रूटीन जो मेरा प्रारब्ध कर्मा है उससे स्टक होकर के, यू विल चेंज योर प्रारब्ध कर्मा इन दिस डेज। मुझे ये वाला प्रारब्ध कर्मा नहीं करना है, मुझे डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स करनी है, अब ये करते नजर आए। इस समय हो सकता है कि आप सडनली अपने करियर में या चलती हुई जॉब में, बिजनेस में ब्रेक करके पढ़ने चले जाएं, पढ़ना शुरू कर दें। मुझे तो पढ़ना है, मुझे तो नहीं, अभी नहीं करना, बट ब्रेक विल बी देयर, नो डाउट। अगर आपने पूरा प्लान कर रखा था या आप रुके हुए थे, अब आप ब्रेक लेंगे बड़ा वाला, आपका प्रारब्ध कर्मा चेंज होगा। कहीं ना कहीं इस समय आप अपने मनी मैटर्स को लेकर के बहुत ज़्यादा वो हो रही है कि पैसा का है, मनी का है, पैसा का है, पैसा मैंने जो जोड़ा था, मैंने जो कमाया था, कहाँ पर है, ठीक है, इस तरह की चीज़ें होती हुई नजर आ रही है। एंड दिस इज़ नॉट अ गुड टाइम। आपका कहीं ना कहीं एक जो स्टेबिलिटी है ना, वो हिलती हुई नजर आएगी, क्योंकि शांति नहीं है मन में। चौथे घर में वैसे भी सन आ गए हैं, एंड जुपिटर है वो कॉम्बस्ट हो गए हैं, शांति नहीं मिलेगी इस समय। चाहे नई जॉब में ले लो आप, चाहे पुरानी जॉब में रह जाओगे, कुछ भी करोगे, शांति नहीं देगा सैटर्न इस समय, बहुत अड़कम बचेगी, ध्यान रखना इस बात।
sudden travel, sudden switching, sudden I can say transformation. Next 20 days is a very very I can say critical for all of us, not for particular Aries, all of us. Uncomfortability, what is going on? बिकॉज जुपिटर की सडनली कॉम्बस्ट हो जाना, दृष्टि का एक एस्पेक्ट्स का नहीं आना हम तक, सैटर्न तक, देन आई फील वी अनकम्फर्टेबल डेफिनेटली. वो सैटर्न उत्पाद भी मचाएंगे. सो यू हैव टू बी, करना क्या है उसके बारे में आता है. यहाँ पर है ना, आप टेम्परेली चीज़ों की तरफ मत जाइए. थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा. सैटर्न पेशेंस रखना पड़ेगा सैटर्न की जगह पर, तभी काम बनेगा. जल्दीबाजी करना, डिले करना, या जल्दीबाजी करना या तुरंत काम चाहिए, तुरंत होना चाहिए, उस चीज़ को इस समय अवॉइड करना पड़ेगा. दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इस समय आपको लगेगा वेरी मच स्टक अबाउट माई करियर, वेरी मच स्टक अबाउट माई कर्मास एंड रूटीन थिंग्स. आई जस्ट नहीं, मेरे को नहीं करना. यू विल ब्रेक दैट वो जो स्ट्रक्चर है ना सैटर्न का, उसको ब्रेक करते हुए नजर आएंगे इस समय. बी काम, drink lots of water, that will help you to you. ज़्यादा बेटर रहेगा इसमें. घर वालों को भी नहीं सुनेंगे इसमें. घर से बाहर भागने की कोशिश करेंगे. घर में तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी पड़ती है ना, घर से बाहर भागने की कोशिश, सुनना नहीं, बाहर भागना. जैसे कई बार होता है ना, जैसे आप लड़ रहे हो, वो घर से बाहर भाग जाता है, फिर आप गुस्सा भी शांत है. बी काम. बड़े फैसले मत लीजिएगा, स्विचिंग के, छोड़ने के, रिज़ाइन करने के. इस समय बड़े फैसले नहीं लेने. इज अ टाइम स्लॉट 20 डेज, इट्स नॉट गुड फॉर एवरीवन. टॉरस वालों की बात करूँ, इस समय ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 11th हाउस में सैटर्न, रेट्रोग्रेड हो जाएंगे. ठीक है. यू वांट, जो अपॉर्चुनिटीज़ थी, जो आपने एफर्ट से, क्योंकि जुपिटर आपके थर्ड हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं इस समय, कॉम्बस्ट है. उसके पहले जुपिटर संभाल रहे थे, आपके नेटवर्क को भी संभाल रहे थे, आपके पैसे को भी संभाल रहे थे, उसके अलावा आपकी वे ऑफ टॉकिंग को भी संभाल रहे थे. यहाँ पर कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ जुपिटर कॉम्बस्ट है, आप ये नोटिस करोगे कि यहाँ पर आप जो पैसा आ रहा था ना, सडनली उसमें रिलैक्सेशन जो होता है ना, कि रूटीन इनकम आ रही है, हाँ हर महीने मेरे को इतना पैसा आ जाता है. सडनली आपको लगेगा कि इसमें फिर से मेहनत करनी पड़ेगी, बिकॉज सैटर्न विल बी रेट्रोग्रेड एंड यू विल जस्ट, अरे यार मेहनत कहाँ से करनी पड़ेगी. क्या पता होता है ना कि कहीं से किराया आ रहा है, फॉर एग्जांपल मैं बता रही हूँ. ठीक है, आ गया, सडनली पता चला कि वहाँ बोला कि भैया लीकेज हो रहा है, आओ कारीगर लेकर के इसको ठीक करवाओ. तो आप भड़कम मच गया, अरे यार ये क्या है. रेट्रोग्रेड हो रहे हैं सैटर्न, 10th हाउस को एक्टिव कर देंगे, 11th हाउस से बैठे हुए. आई एम नॉट सेइंग कि आपकी रूटीन इनकम रुकेगी, नहीं, आई एम सेइंग कि आपको उस जगह मेहनत करनी पड़ेगी जहाँ से रूटीन इनकम आ रही है. सडनली कोई ऐसा बॉस आपके सिर पे आके बैठ जाए जो कि आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम कर रहा है, आपका बॉस चेंज हो गया. सडनली आपको ऐसा प्रोजेक्ट मिल गया, मेहनत करनी पड़ रही. एक तो होता है ना, हम गए सीट तोड़ के आ गए, ठीक है, अच्छा है, बढ़िया पैकेज आ रहा है, बढ़िया कंपनी को ज्वाइन कर रखी. गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए ऐसा होता है अक्सर. ठीक है, बट सडनली होता है ना कि नहीं, अब गवर्नमेंट का कोई कड़क ऑफिसर आ गया, भैया ये तो काम करवाएगा, यहाँ तो ये इसकी चली, अपनी चली नहीं लगी. दैट इज सब. आराम से बैठे हैं, चाय पी रहे हैं, तड़ी में बैठे हैं, ग्रुप में पार्टी शार्टी चल रही है, रिलैक्स है, एवरीथिंग इज ओके. सडनली यू हैव टू डू द वर्क. काम करना पड़ेगा, मेहनत करो, दोबारा से उस चीज़ में जाना पड़ेगा जहाँ से पैसा आ रहा है. आई एम टॉकिंग अबाउट योर करियर, आई एम टॉकिंग अबाउट योर वर्क प्लेस. सडनली आपके कंधों पे इस समय बर्डन आएगा. जुपिटर कॉम्बस्ट हुए बैठे हैं, तो इस समय आपको सपोर्ट सिस्टम भी नहीं मिलेगा, ना तो फ्रेंड सर्कल का मिल रहा है, ना सराउंडिंग लोगों का मिल रहा है, ना कलीग्स का मिल रहा है. कई बार होता है ना, काम ज़्यादा आ गया, तू भी करवा दे, खुद ही कर ले, मेरे तो खुद के पर 4 फाइलें पड़ी है टेबल पर. या आप किसी ट्रेनिंग में गए हुए थे, आप कुछ लर्न कर रहे थे, या आप कोई हॉबी क्लास ज्वाइन कर रखी थी, या आप कुछ पढ़ाई में कर रहे थे, या आपका कुछ एफर्ट्स थे, सडनली आपको लगेंगे कि उसमें डिले हो रहा है, आपको रिप्लाई नहीं आ रहा है, या आपका जो आपको सोच रखा था कि मुझे बॉस वाली कुर्सी मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, मेहनत कर ले, पा ले. सैटर्न रेट्रोग्रेड. बेसिकली जो आपका काम है, बेसिकली जो आपका फाउंडेशन है, बेसिकली जो आपकी जगह है जहाँ से पैसा आता है, बेसिकली है ना, वहाँ पे मेहनत वापस मांग रहा है सैटर्न आपसे. से करना ही पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा.
और यहाँ पर एक और चीज़ हो सकती है, बिकॉज ऑफ द रेट्रोकेशन ऑफ सैटर्न, ठीक है, रेवती नक्षत्र है, आपको लगेगा नहीं मैं तो छोड़ देता हूँ ये काम, तो बड़ी ही लगा मेरे को, दूसरी जॉब ढूंढूंगा मैं तो। स्विचिंग करेंगे, प्लान करेंगे स्विचिंग का, एफर्ट्स लगाएंगे कहीं और जाने का, क्योंकि सन थर्ड हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, लेकिन जुपिटर तो कॉम्पस बैठे हुए हैं, तो वो जो स्विचिंग करने के लिए एफर्ट्स लगा रहे हैं उसमें भी फायदा नहीं मिल रहा है, वहाँ भी ईगोइस्टिक का नाटक हो रहा है, वहाँ भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। यहाँ पर आपकी वाणी भी थोड़ी वैसी होती हुई नजर आ रही है विथ योर फ्रेंड सर्कल। सडनली यू विल ब्रेक योर सर्कल्स एंड पार्टीज एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स एंड यू हैव टू सीरियस अबाउट योर वर्क प्लेस, क्योंकि पैसा रुक सकता है ना। एक वो कहते हैं ना वो प्रमोशन हो जाएगा तो पैसा बढ़ जाता है, कैसे बढ़ेगा, इंक्रीमेंट होगा ही नहीं, क्या काम करना पड़ेगा। डोंट स्विच, करना क्या है, स्विच मत कीजिए, अपने एफर्ट्स को लगाते रहिए, काम करते रहिए, मेहनत को लगाते रहिए, एक्टिविटीज़ को लगाते रहिए, ठीक है। सडनली है ना वो एक स्टक होकर के स्विच कर लो कि नहीं मेरे को तो बहुत बर्डन आ गया सडनली, डोंट डू इट। जेमिनीज वालों की बात कर रही हूँ, आपके 10th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं सैटर्न, ठीक है। अब यहाँ पर जुपिटर 2nd हाउस में पैसा आ रहा है, नौकरी अच्छी है, जोड़े जा रहा है, क्योंकि जुपिटर के एस्पेक्ट्स आ रही है, 9th एस्पेक्ट दे रहे हैं 10th हाउस को, पैसा आ रहा है। सडनली, नॉट सडनली, व्हेन सैटर्न विल रेट्रोग्रेड एंड वहाँ पर आ गए हैं सन 2nd हाउस में, तो जुपिटर तो हो गया कॉम्बस्ट, जो पैसा पड़ा था पड़ा है तो वह मचा लो कितने की, इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो सैटर्न सन आ गए, ठीक है, हो सकता है खर्चा भी करना पड़े ट्रिप में घर वालों के ऊपर। अब सैटर्न की क्या कहानी है, सैटर्न हो गया रेट्रोग्रेड। अब आप यहाँ पर आएंगे रिबेलियस लेवल पर, मुझे तो जॉब ही नहीं करनी, मुझे तो और पढ़ाई करनी, मुझे तो फॉरेन में जाकर के शिफ्ट होना है। 9th हाउस को एक्टिव कर दिया सैटर्न ने आकर, जॉब के ऊपर खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप अपनी मनमानी चला रहे हो, मुझे तो ब्रेक चाहिए, या फिर मुझे और पढ़ाई करनी है, हायर एजुकेशन की तरफ जाना है। कई लोग नहीं होते एग्जीक्यूटिव MBA कर लिया, या साइड में कुछ पढ़ाई करना चालू कर दिया, या कोई डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स सीखना शुरू कर दिया, या आपका जो पैटर्न है आपकी जॉब का उससे अलग हट करके कुछ हॉबी क्लास ज्वाइन कर ली, एंड यू आर टू मच बिजी इन दैट हॉबी क्लास, यू आर टू मच, आप उसमें इतना समय दे रहे हैं कि यहाँ पर आपकी नौकरी में प्रॉब्लम्स आ सकती है। ये सैटर्न रेट्रोग्रेड है, तो वहाँ पे बैठे राहु और सैटर्न रिबेलियस हो 9th हाउस में, पैटर्न्स को खाएगा, पैटर्न्स को मना करेगा। जो एक ऊर्जा मिली हुई है आपके गुरुओं से, बड़ों से, फादर फिगर से, उसको सैटर्न खा जाता है। सैटर्न जहाँ बैठेगा वहाँ खाएगा, खा जाता है, क्योंकि वो अंधेरा कर देता है ना 9th हाउस में। यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको जो आपका जो भाग्य है, आपकी जो आराम से जो चलती हुई लाइफ है, वो सब चीज़ों में कहीं प्रॉब्लम्स आती हुई नजर आएगी। उसके अलावा फादर के साथ ओपिनियन मैच नहीं होगी, क्योंकि आप रिबेलियस होंगे फ्रॉम योर स्टेटस, फ्रॉम योर वर्क प्लेस। पापा कहेंगे भैया ये क्या नाटक है, ये क्या नाटक लेके कहाँ टाइम खराब कर रहा है, कौन सी पढ़ाई करना शुरू कर दिया, अच्छी खासी जॉब चल रही तेरी, पैसा आ रहा है घर में, क्या है ये सब कुछ, क्योंकि 9th हाउस है ना, 9th हाउस को एक्टिव कर देंगे सैटर्न, और जुपिटर की एस्पेक्ट्स नहीं आ रही है, तो आपकी जॉब, आपका चलता हुआ करियर, आपकी एक स्ट्रीम जो आप पढ़ रहे हैं, जिसके लिए मेहनत कर रहे हैं, प्रारब्ध आपका जो एक करियर है, उसमें कहीं ना कहीं यू वहाँ पर आप कुछ ना कुछ खुंदक करते हुए नजर आएंगे। कुछ नहीं, मैं तो कुछ प्रमोशन मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दूंगा जॉब, मुझे तो ये वाली सीट चाहिए, नहीं तो मैं छोड़ दूंगा जॉब, मैं तो कुछ पढ़ने के लिए जॉब छोड़ दूंगा, ब्रेक ले लूँगा, मुझे तो और नौकरियाँ मिल जाएगी, या मैं तो कुछ पर्टिकुलर कुछ और सीखूंगा, या तो विदेश में अप्लाई कर दूंगा, क्योंकि राहु बैठे हुए हैं 9th हाउस में। राहु 9th हाउस में इंसान को बाहर जाने का दिमाग लगा रहता है, कुछ और फितूर चलता रहता है ना दिमाग में, या ट्रैवलिंग, क्योंकि जुपिटर को कॉम्बस्ट कर दिया है सन ने, या तो ट्रैवलिंग कर लूँगा, खर्चा करूँगा, बहुत पैसा इकट्ठा हो गया, चलो। यहाँ पर आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी मत करना, नहीं तो आपकी जॉब में खतरा आ जाएगा। ध्यान रखना इस बात का, जुपिटर कॉम्बस्ट है 2nd हाउस में, आता हुआ जोड़ता हुआ पैसा खर्चा कर देगा, या हो सकता है कि आप कोई ऐसा सडनली कोई ऐसा बिजनेस करना शुरू कर दें, या आप बिजनेस स्टार्ट कर दें कि मैं तो और सारा पैसा उठा करके उस बिजनेस में लगा दें। इन्वेस्टमेंट तो बिल्कुल नहीं करना है आपको, इसमें ध्यान रखना। 2nd हाउस में जुपिटर है कॉम्बस्ट, बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, स्पेशली आपके फ्रेंड सर्किल के कहने पर, सराउंडिंग लोगों से इन्फ्लुएंस होकर के किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट आपको बिल्कुल नहीं करना। शेयर में, चिट फंड में, जो भी एक इन्वेस्टमेंट होता है ना कि हाँ 1 रुपया डालो और 100 रुपये आएगा, लालच नहीं, पैसे से नहीं करना।
एक और चीज़ मैं कहना चाहती हूँ फॉर द जेमिनाइज पीपल, यहाँ पर हो सकता है कि आपकी जो एक्टिविटीज़ है, आपकी जो एक रूटीन जो स्ट्रक्चर है, रूटीन जो आपका एक कर्म आप करते हैं अपने स्टेटस के लिए, अपने करियर के लिए, सडनली आपको उसमें ब्रेक चाहिएगा और आप ब्रेक लेकर के भी वापस जाने में आपको बहुत दिक्कत आएगी। कई बार तो इंसान कल छुट्टी पे गया और सडनली वहीं से आपने रिज़ाइन भेज दिया कि अब मुझे करनी ही नहीं जॉब, अब मैं तो यहाँ पर ज़्यादा अच्छा सेटल्ड हो जाऊँ। चाहे आप कहीं घूमने जा रहे हैं, चाहे सडनली कोई विदेश में स्मॉल ट्रिप लगा रहे हैं, फैमिली के साथ हैं या फ्रेंड सर्कल के साथ में, उसके अलावा इस समय हो सकता है कि आप किसी इंसान को अपने वर्क प्लेस पर लाइक करें कि आपको लगे कि नहीं मुझे शादी करनी है, आई लाइक दिस पर्सन, और ऑलरेडी यू आर लाइकिंग समवन, ठीक है मुझे इससे शादी करनी, जो भी है, यू विल ब्रेक फ्रॉम योर स्टेटस, सो फ्रॉम योर वर्क प्लेस कि मुझे शादी करनी है या मुझे इस इंसान के साथ समय बिताना है, तो यहाँ पर वो भी ब्रेक हो सकता है इस समय। एंड आपकी फैमिली विल डोंट लाइक दिस थिंग एंड यू विल जस्ट नहीं मुझे तो इससे शादी करनी है, आई लाइक दिस पर्सन। एक तो सैटर्न रेट्रोग्रेड हो गए, 9th हाउस एक्टिव कर दिया और 2nd हाउस में सन जा करके बैठ गए, जुपिटर को कॉम्बस्ट कर दिया, तो फैमिली आपके अगेंस्ट हो रही है इस समय बिकॉज ऑफ योर एक्टिविटी। रिबेलियस नेचर आएगा इस समय। रिस्क मत लेना, ध्यान रखना इस बात का, स्पेशली आपके करियर को और पैसे को लेकर के, दोनों चीज़ समझाती हूँ। कैंसर वालों की बात करूँ, आपके 9th हाउस में सैटर्न से में ट्रांजिट कर रहे हैं, रेट्रोग्रेड हो जाएंगे, ठीक है। मैं बहुत छोटे पीरियड वाली बात बता रही हूँ, जब तक जुपिटर कॉम्बस्ट है। जब जुपिटर कॉम्बस्शन से बाहर आ जाएंगे तब तक तो संभाल लेंगे चीज़ों को, लेकिन कॉम्बस्ट वाला जो एरिया है ना, ये 20 दिन का, ठीक है, यहाँ पर लफड़े होने के काम में ये जो स्लॉट बन गया ना 20-22 दिन का, ये डेंजरस है। 22 जुलाई से लेकर के 12 अगस्त तक, ठीक है। अब कैंसर वालों के लिए 9th हाउस है, 9th हाउस में रेट्रोग्रेशन हो जाएगा। सबसे पहले तो आप सडनली यू फील आइसोलेटेड और यू वांट आइसोलेटेड कि मुझे अब कुछ और संभालना है, मुझे कुछ और थोड़ा रिसर्च करना है, थोड़ा मैं अपने में जाऊँ, थोड़ा अपने करियर को ट्रांसफॉर्मेशन दूँ। यहाँ पर आप करियर को ट्रांसफॉर्मेशन देते हुए नज़र आएंगे। उसके अलावा अपने रिलेशनशिप को भी इस समय आप ट्रांसफॉर्मेशन देते हुए नज़र आएंगे कि सैटर्न है ना आपके 7वें घर के लॉर्ड है। सडनली यू विल स्टक इन योर रिलेशनशिप, सडनली यू वांट टू आई कैन से, वो कहते हैं ना, फिर से उसे देखना चाहते हैं, रीचेक योर रिलेशनशिप इन दीज डेज। जब तक जुपिटर कॉम्बस्ट है, 1st हाउस में सन आ गए हैं, 2nd हाउस के लॉर्ड हैं, ठीक है। 1st हाउस में जुपिटर थे, सब संभाले हुए बैठे थे, ठीक है, रिलेशनशिप भी हो जाएगा, कोई बात, चलो जॉब है, कोई बात हो जाएगा, कुछ संभाल रहे हैं ना, और अपनी ब्लेसिंग्स भी दे रहे हैं, पावर देते हैं जुपिटर हमको, ट्रस्ट वाली पावर, डिवाइन कनेक्शन, ईश्वर बैठा है, आगे बढ़ो। अब जुपिटर स्टार का भगवान, नो डाउट। अब यहाँ पर जैसे ही रेट्रोग्रेड होंगे, सबसे पहले असर होगा आपके रिलेशनशिप पे, सबसे ऊपर रिलेशनशिप का असर होगा, ध्यान रखना इस बात पर। या अगर आप बिजनेस में हैं, वहाँ पे तोड़फोड़ मचेगी, और बचेगी कैसे? फ्रॉम योर ओन कर्मा, क्योंकि सैटर्न रेट्रोग्रेड है, ध्यान रखना, कोई भी प्लेनेट अपने हिसाब से नहीं चलते हैं। यहाँ पर हम हमारे कर्मों के द्वारा उनको सेटल्ड करके, कर्मों से ही उनको खराब और अच्छा करते हैं। प्लेनेट सारे अच्छे हैं, प्लेनेट कोई बुरा नहीं होता, हमारे कर्म खराब है। अरे कपड़ा चल रहा है ना, चलो ये करो, चलो शादी करो, दिमाग खराब, चलो सारा प्लेनेट आगे में कर दिया, चलो ये कर लेते हैं, चलो ये खा लेते हैं, चलो ये पी लेते, चलो सलड़ लेते हैं, दिमाग चला, दिमाग चलते ही सारा काम खराब। प्लेनेट अच्छे हैं, वो तो अपनी जगह बैठे बेचारे, हमने को एक्टिव कर दिया, चलो भाई, ठीक है। तो यहाँ पर रिलेशनशिप, योर बिजनेस, उसके अलावा यहाँ पर योर हेरिटेज, उससे बड़े लेवल का इससे आपको प्रॉब्लम्स होता हुआ नजर आए। फादर के साथ ओपिनियन अनमैच हो रही है, उसके अलावा हेरिटेज, फादर ने कहा घर संभालो, पिल वसीयत संभालो, हेरिटेज संभालो, आपके रूट संभालो, आपके कुछ रह गए इनकम्प्लीट थिंग्स वो संभालनी पड़ेगी। आपको कुछ समय के लिए आइसोलेटेड होना पड़ेगा, गांव में जाकर के प्रॉपर्टी पड़ी उसे संभालना पड़ेगा, वहाँ पर वो पैसा पड़ा है उसे वापस लेकर के आओ, वो इन्वेस्टमेंट किया था उसको निकाल करके लेके आओ, ये चीज़ें करो, वो पैसा वहाँ पड़ा है वो चीज़ संभालो, ठीक है, वो प्रॉपर्टी पड़ी है उसको ठीक करवाना है, मकान को काम करो, एंड यू फील स्ट्रक, ठीक है। जुपिटर 1st हाउस में तब तक मेच्योरिटी के साथ आप डिसीजन ले रहे थे, सब कुछ संभाल रहे थे, लेकिन जैसे ही जुपिटर विल कॉम्बस्ट यू फील अनकंफर्टेबल, और 1st हाउस में इस समय वो और आ गए जिनका नाम सन है, ईगो, मैं। यहाँ पर रिलेशनशिप का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना एक बात,
उसके अलावा रिलेशनशिप विथ योर इन लॉज ऑल्सो, क्योंकि रेट्रोग्रेड होगा सैटर्न। आठवां घर भी सैटर्न का ही आपको रूलर है, और सन और राहु वहाँ बैठे हुए हैं। सडन पैसा आ रहा है, लेकिन कर्म करना पड़ेगा तो पैसा दूंगा, ऐसे पैसा नहीं आएगा। आठवें घर में राहु है ना, पैसा देके जाता है। यहाँ पर आपको अपने फादर की हेल्थ का भी ध्यान रखना है, फादर फिगर की हेल्थ का भी ध्यान रखना है, और रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा। ईगो के साथ में या अपनी वो एक ना, वो कहते हैं ना कि बस मैं ही में आ जाऊँ, उससे काम नहीं चलेगा। यहाँ पर हो सकता है कि आपकी एक्टिविटीज़ की वजह से आप अपनी विलवसियत खो दें, या आप अपना बहुत अच्छा रिलेशनशिप है बिकॉज ऑफ योर ईगो। फर्स्ट हाउस में सन है, ईगोस्टिक बिहेवियर एंड सीधा डायरेक्शन स्ट्रेंथ दे रहा है आपके 7th हाउस को। कुछ नहीं समझता ऐसा इंसान, फर्स्ट हाउस में सन होता है ना, इंसान कुछ नहीं समझता अपने पार्टनर को, मेरे से नीचे ये तो वो रिलेशनशिप में इन्वॉल्व ही नहीं होता है, बिकॉज ईगो सिर चढ़ के बोला रहता है सारा टाइम। सन इज नॉट कंफर्टेबल इन रिलेशनशिप में एवर, चाहे फर्स्ट में आ जाए 7th में आ जाए। वो अंदर से कितना ही प्रेम कर लेगा, लेकिन ईगो जो बैठा है ना सिर पे, उसकी वजह से नेवर भी प्रेम में ना झुकना पड़ता है। सन वाला झुकेगा, वही ना झुके, कभी नहीं झुकेगा। अब झुकेंगे नहीं तो प्रेम कैसे पाएंगे सामने वाले से? तो यहाँ पर रिलेशनशिप का भी ध्यान रखना है अपना। उसके अलावा अपने ईगो को बहुत रिलैक्स करके आगे बढ़ना पड़ेगा। फर्स्ट हाउस में सन ट्रांजिट कर रहे हैं और जुपिटर को कर दिया कॉम्पास्ट। सडनली आप अपनी विजडम लेस वाली एक्टिविटीज करना शुरू करेंगे। जुपिटर कारक ऑफ विजडम, जो समझ होती है ना इंसान में, चीज़ों को मैनेज करने की समझ, रायता बिखर भी गया तो संभाल ऐसे ले कि वापस खाने में आ जाए काम, वो होती है विजडम। किताबी ज्ञान की बात नहीं कर रही हूँ, वो आती है एक्सपीरियंस से। जुपिटर एक्सपीरियंस ही देता है। जैसे जुपिटर बूढ़ा, एक्सपीरियंस्ड, मिच्योर, नॉट बूढ़ा, मिच्योर। तो यू शुड थिंक ट्वाइस अबाउट योर एक्टिविटीज। रहता बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएगा, फिर संभालने में नहीं। ल्यूज वालों की बात करूँ, आपके ट्रांजिट कर रहे हैं इस समय सैटर्न इन 8th हाउस। ऑलरेडी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है तगड़ा वाला, चाहे करियर का हो जाए, चाहे स्टेबिलिटी का हो जाए, चाहे घर का, गाड़ी का। सैटर्न सब कुछ, सैटर्न ही सब कुछ देख के जाते हैं, वही है सब कुछ देते हैं, और किसी की हिम्मत तो है नहीं। ठीक है, कर्म करते जाओ, लेते जाओ, बैठा हूँ मैं तो देने के लिए। अब जुपिटर इज ट्रांजिटिंग इन 12th हाउस, बट एक्सॉल्टेड थे, लॉसेस नहीं होने दे रहे थे, कहीं ना कहीं से प्रॉफिट ही आ रहा था जेब में। ठीक है, अब हो गए रेट्रोग्रेड। अब रेट्रोग्रेड हो गए हैं तो आपको एक तो 8th हाउस आपका यहाँ अड़कम बचेगा, और अब आपका 7th हाउस में अड़कम बचेगा, और जो वहाँ बैठ गए सन। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जैसे ही सन 12th हाउस में आते हैं, इंसान को बाहर जाना पड़ता है। और फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है सन, तो आपने ही कॉम्बस्ट किया है, आपको ही समझदारी ज़्यादा पसंद नहीं आ रही जुपिटर। यहाँ पर ऐसा होता हुआ नजर आएगा कि सडनली यू फील कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ ना, जो मैं डिसीजन ले रहा हूँ, जो कुछ मैं काम कर रहा हूँ, बिल्कुल सही है, क्योंकि फर्स्ट हाउस के लॉर्ड ने ही कॉम्बस्ट किया है जुपिटर को, जुपिटर की विजडम को, पावर को, ब्लेसिंग्स को। आपको लग रहा है ठीक है, इट्स ओके, आई एम तो किंग। होंगे आप अपने घर में जुपिटर होंगे तो मैं तो किंग हूँ, मैं तो कॉम्बस्ट करूँगा ही करूँगा भाई, मेरी तो ऑरा ही ऐसी है। और यहाँ पर आप कुछ फतवे जारी कर देंगे, कुछ रूल्स रेगुलेशंस बना देंगे। अगर कुछ छूट रहा है तो आप कहेंगे ठीक है, इट्स ओके, छूटो, मैं तो राजा हूँ, मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा। आप उस समय देखेंगे मेरा ही लॉस हो रहा है, मैं बाहर में बैठा हूँ। स्पेशली अबाउट योर रिलेशनशिप, स्पेशली अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन, अबाउट योर करियर, क्योंकि सैटर्न आपके छठे घर के लॉर्ड है, सैटर्न आपके 7th हाउस के लॉर्ड है। तो यहाँ पर आपका करियर, आपका अर्थ क्षेत्र, प्रारब्ध कर्म, रूटीन। सडनली यू विल जस्ट डिनाई योर रूटीन, मुझे नहीं करना है काम, और सडनली आप यू विल कम आउट, क्योंकि यहाँ पे 8वें घर से 7th हाउस में आ रहे हैं सैटर्न रेट्रोग्रेड होकर के। एक तो होता है ना कि आप अपने रोज 10 से 5 का जॉब जा रहे हैं, अपना चुपचाप से प्रारब्ध कर्म कर रहे हैं, वही 24 घंटे में से 18 घंटे 16 घंटा काम कर रहे हैं शांति से, हाँ भाई ठीक है, हाँ जी हुजूर, हाँ जी हुजूर करते हुए खत्म। ठीक है, ये अपने पार्टनर की बात सुन रहे हैं, हाँ जी लो चाय पी लो जी, लो जो कमाई लिया है तो पकड़ लो जी, वाइफ है तो फिर खाना खा लो जी, जो है सडनली वो जस्ट बागी वाला तेवर होता हुआ नजर आएगा। बहुत हो गया स्ट्रक बना, मेरे को भी मेरी भी इच्छाएं हैं, मेरी भी डिज़ायर्स हैं, मैं भी 7th हाउस को एक्टिव करूँगा, और वो बैठा हुआ
मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए, मुझे भी टाइम से आप खाना बना के दो, आप करो, मैं भी जॉब जाऊंगी। या लेडीज़ जब अक्सर ना इस तरह का सेटन रेट्रोग्रेड होता है, लेडी है ना अक्सर जॉब की तरफ जाती है अगर वो हाउस वाइफ है तो। अगर ऑलरेडी से जॉब करती तो अलग बात है, सडनली उनको लगेगा मुझे भी जॉब करना चाहिए। डिज़ायर्स, राहु डिज़ायर्स, सडनली यू विल जस्ट स्टॉप योर रूटीन प्रारब्ध कर्मा, मुझे ये काम नहीं करना होगा, मैं मेरे हिसाब से करूँगा। हाँ 10 बजे चाय मिलती थी, हम 12 बजे मिलेगी, डोंट टेल मी अबाउट द माई टाइम टेबल। बिकॉज स्टकनेस से बाहर आ रहा है, सैटर्न 8th हाउस में है, एकदम डीप सी, मतलब डीप होल में पड़े हुए हैं, बस अपना चुपचाप रूटीन वर्क काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप अपने वर्क प्लेस पे भी जाके भी रिबेलियस लेवल पर करेंगे। रोज़ 9 बजे जाने वाला आदमी 10:30 बजे जा रहा है, ठीक है, सो के 10:30 बजे कर लूँगा ना मेरा काम, डोंट टीच। क्योंकि 8 छठा घर और 7वां घर दोनों ही सैटर्न के अंदर आते हैं और सैटर्न रेट्रोग्रेड हो जाएंगे और दोनों को एक्टिव करेंगे। जुपिटर की यहाँ पे दृष्टि नहीं है, 12वें घर में जुपिटर बैठे हैं, आपके लॉसेस को संभाल रहे हैं, लेकिन जैसे ही जुपिटर कॉम्बस्ट हो जाएंगे लॉसेस विल बी स्टार्ट। सडनली बॉस के साथ पंगा, सडनली फेम डिफेम, आप अपने पार्टनर से लड़ रहे हैं, डिफेम हो रहा है। शनि कार का फेम और डिफेम, आपको कितनी बदनामी मिलेगी, आपको कितना नाम होगा, सन सबसे पहले उसको डिसाइड करेंगे, उसके बाद बाकी कहानियाँ बाद में आती है। 5 अगर दिया है सन, कितना नाम होगा, कितना बदनाम होगा, कितना आपको लोग रेस्पेक्ट करेंगे, कितना आपको लोग डिसरेस्पेक्ट करेंगे, सन तय करेंगे सन। अब यहाँ पर आप अपने पार्टनर के साथ में बात नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ उठापटक, डिफेम। सडनली हो सकता है आपकी एक्टिविटीज़ ऐसी हो जाए, आपका पार्टनर ने पर्चा पकड़ा दिया, ले पकड़, बहुत हो गया तेरे नाटक, या आप स्वयं पर्चा पकड़ा दे क्योंकि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 12वें में बैठा हुआ है, मुझे रहना ही नहीं साथ में, साथ पकड़, डिवोर्स नहीं रहना तेरे सब भाई यहाँ से, क्योंकि 12वां घर एक्टिव हो गया है, 8वां घर एक्टिव हो गया है और 7th हाउस को एक्टिव कर दिया है रेट्रोग्रेशन के, एंड जुपिटर की ब्लेसिंग्स नहीं है, तो समझ तो है ही नहीं कि अपनी ये स्टेबिलिटी को हिला रहा हूँ, ये मैं कर क्या रहा हूँ। करना तो अपने हिसाब से ही है, क्योंकि मैं तो नहीं हूँ, मैं तो राजा हूँ भी, वो क्या बहुत नाटक। ये 20 डेज इज़ वेरी वेरी क्रिटिकल अबाउट योर रिलेशनशिप, ध्यान रखना इस बात। स्पेशली सबसे ज़्यादा रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आएगी आपको, या आप स्वयं नॉट प्रॉब्लम आएगी, आप क्रिएट कर देंगे उस प्रॉब्लम को बैठ कर लंबाई कर, क्योंकि फर्स्ट हाउस का लॉस तो वैसे ही लॉस से बढ़ी है 12 में जाकर। कई बार होता है ना, आपको पता नहीं चलता कि लॉस हमारा ही हो रहा है भाई, ध्यान रखो, शांति रखो थोड़ी सी। और कारण इसका एक और दो होगा, एक तो होगा आपका प्रारब्ध कर्मा कि मैं ही पिस रहा हूँ या मैं ही पिस रही हूँ, एक तो वो हो गया। दूसरा होगा आपका जॉइंट मनी, चाहे प्रॉपर्टी हो चाहे आपका पैसा हो, ये होगा मेन कारण। ध्यान रखना, लड़ाई झगड़े और बड़ा कारण। और ईगो स्टिक तो, क्योंकि हम तो लियो हैं, तुम तो ईगो तो लेके ही आए हैं, पैदा ही हम लियो के राजा के साथ में। वर्गोस वालों की बात करूँ, आपका ट्रांजिट कर रहा है 7th हाउस, एक्सॉल्टेड एज पर हाउस, ठीक है। उसके अलावा जुपिटर 11th हाउस में, अभी तो पैसा आया है बहुत तगड़ा, ध्यान रखना कहीं ना कहीं से आ रहा होगा, ठीक है। लेकिन सन आ गए कॉम्बस्ट करके, सन 12वें घर के लॉर्ड है, छठे 11th में आ गए कॉम्बस्ट कर, ठीक है। अब जुपिटर की ब्लेसिंग्स नहीं मिल रही है, सैटर्न के लिए 7वें घर में है तो एक्सॉल्टेड एज पर हाउस, लेकिन अब रेट्रोग्रेड है। पहले तो बिल्कुल सही है, मार्गी चले तो कहानी सही है भैया, अंडर कंट्रोल है, बट रेट्रोग्रेशन के बाद में कहानी ज़्यादा बिगड़ेगी। तो ये 20 दिन के पीरियड में यू विल फाइंड समथिंग कि यहाँ पर आपका पार्टनर आपको कहीं ना कहीं कोई बड़े लोन्स की बात कर लूँ, मनी मैटर्स की बात कर लूँ, या आपके पार्टनर की हेल्थ इश्यूज़ की बात कर लूँ, सडनली विल कम। किसको संभालना पड़ा, क्योंकि आपका छठा घर एक्टिव कर देंगे सैटर्न, या आपका वर्क प्लेस है, वहाँ पे सडनली आपके ऊपर गाज गिर गई कि अब मुझे तो ये चीज़ संभालनी है, सडनली बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट आ गया, वर्क प्लेस पे ज़्यादा वो हो गया, या आपकी खुद की हेल्थ, क्योंकि सैटर्न आपके छठे घर के लॉर्ड है, 5वें घर के भी लॉर्ड है, आपकी खुद की हेल्थ इस समय हो सकता है सडनली आपको परेशान करे। सडनली कोई लोन आ गया जो आपके पार्टनर ने लिया था, संभाल भैया अब तू आ जा। सडनली आपने अपने पार्टनर के शादी के लिए लोन लिया था, बिजनेस के लिए लोन लिया था, या पार्टनर के कहने पर लोन लिया था, वो आ गया, पार्टनर ने जाके दुश्मनी कर लिया, आप जाके समझा रहे भैया मान जा, मत लड़ाई उसके साथ। आता हुआ पैसा सडनली रुकता हुआ नजर आएगा, चाहे आपका वर्क प्लेस हो, चाहे आपका जॉब हो, चाहे बिजनेस हो, क्योंकि जुपिटर 11th हाउस से बैठे हुए हैं। आता हुआ पैसा या डिजायर जो रेगुलर पूरी हो रही थी, सडनली उसमें ब्रेक लगता हुआ नजर आएगा।
चाहे आप पढ़ रहे हैं, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे आप हाउस वाइफ हैं, चाहे आपने रिलेशनशिप को निभा रहे हैं, सातवां घर। उसके अलावा योर इमेज फ्रंट ऑफ द पीपल मे बी नॉट ए वेरी गुड इमेज राइट नाउ। अभी अब तो सैटर्न एक्सॉल्टेड है, मार्गी चल रहे हैं, एज पर हाउस एक्सॉल्टेड लेवल पर बैठे हुए हैं, कोई टेंशन नहीं है, संभाल रहे हैं। रिलेशनशिप भी चल रहा है, धक्के मुक्के खा खूके कैसे भी चल रहा है। सातवें घर में एक्सॉल्टेड बताया जाता है, लेकिन जिनके घर सातवें घर में सैटर्न चल रहे हैं ना या होते हैं, उनसे जाके पूछो कि उनकी ज़िंदगी कैसे चल रही है। बैंड बजा देते हैं उनके पार्टनर उनके, क्योंकि सैटर्न तो है कर्म कर, वो मारे कुछ भी करे तेरे साथ, कुछ भी रिलेशनशिप हो, कैसा बिहेव हो, ये तेरे को तो कर्म करना है। सैटर्न तो करवा रहा है बैठ के, ठीक है। अब यहाँ पर रेट्रोग्रेड हो जाएगा तो और प्रॉब्लम, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बर्डन, और जुपिटर की ब्लेसिंग भी नहीं है लोअर में, ठीक है। डोंट बी स्विचिंग नहीं करना है इस समय आपके करियर को लेकर के, किसी भी तरह का स्विचिंग नहीं करना। जॉब चाहे कितनी भी अच्छी आपको ऑफर मिल जाए, इस समय अवॉइड करना। उसके अलावा यहाँ पर अब ध्यान रखना, आप अपने पार्टनर से अगर लड़े या अपने पार्टनर के साथ कुछ भी तूतमे में हुई तो आपका डिफेम है। सैटर्न 5 घर के भी लॉर्ड है, सन सामने बैठे हुए, नेटवर्क आपके अगेंस्ट काम करेगा और आपके पार्टनर के अगेंस्ट काम नहीं करेगा। मनी से रिलेटेड बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, हेल्थ इशू इससे हो सकते हैं, सडनली वर्क बर्डन आपके कंधों पर इसमें आ सकता है। अगर पार्टनर अगर बीमार हो गया, अब आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करना पड़ रहा है, घर भी सब वो तो संभाल ही रहे हो शुरू से, फिर आप उसको भी देखभाल करना है। वो जॉब जा रहा है तो उसका देखभाल करना है, या आपके पार्टनर ने कोई जॉब चेंज कर ली, या उन्होंने कोई लोन ले रखा था, सडनली आपके सामने आ गया कि इसने कैसे ले रखा है, अब चुकाना आपको पड़ेगा। क्योंकि सैटर्न तो करवा लेंगे ना, साथ में बैठे हुए हैं, आप तो कर्म करोगे, कुछ भी हो जाए सैटर्न तो के लिए करवाना ही पड़ेगा। आप मत करो, आप करो डिनाई इस चीज़ को, फिर देखो डीफेम आपके कंधों पे आएगा। 5 घर के लॉर्ड है आप, सैटर्न जहाँ भी बैठेंगे ना वहाँ से आपसे करवा लेंगे। उनको टेक्निक आती ही पता, वो आप कितना बच लो, कितना बच लो। यू हैव टू पे, सैटर्न इज कार्ड ऑफ योर कर्मास, यू हैव टू पे, करना पड़ेगा। हंस के कर लो यार, ठीक है, शांति रखो भैया, शांति रखो, मोटी बात है। उछल कूद कम करो, इससे फ्रंट ऑफ द पीपल इमेज आपकी खराब होगी। लिब्रा वालों की बात करूँ, आपको ट्रांसलेट कर रहे हैं सैटर्न इस समय इन योर 6th हाउस, जुपिटर 10th हाउस में है। इस समय आपके करियर में बहुत अच्छी उछाल आ रही है राइट नाउ, ठीक है, क्योंकि जुपिटर 10th हाउस में एक्सॉल्टेड बैठे हुए हैं, अब हो जाएंगे कॉम्बस्ट। और आपका जो सन है 11th हाउस का लॉर्ड है, उसी ने कॉम्बस्ट कर रखा है 10th हाउस में। दिग्बली है, एज पर करियर तो चीज़ें ठीक है, वहाँ पर तो परचम लहरा रखा है आपने, लेकिन यहाँ प्रारब्ध करना बढ़ गया। उसका क्या करें, यहाँ पर हो सकता है प्रमोशन मिले, लेकिन प्रारब्ध करना बढ़ गया। सैटर्न रेट्रोग्रेड है, यहाँ पर कुछ बहुत अच्छी चीज़ें भी होती हुई नजर आ रही है आपके लिए, लेकिन बिकॉज ऑफ द जुपिटर की ब्लेसिंग्स नहीं है, इसकी वजह से सैटर्न यहाँ पर उत्पात मचाएंगे। सडनली हो सकता है कि आपका कोई बहुत अच्छा प्रिय नौकर है, रूटीनी नौकर है, वो सडनली काम छोड़ के चला गया। आपको कोई सेक्रेटरी, बहुत अच्छी सेक्रेटरी है, तो सारा संभाल लेती, असिस्टेंट है, सडनली काम छोड़ के चला गया। अब क्या करोगे, छठा करें ना, आपके सपोर्टर्स जो आपके नीचे है, आपका सर्वेंट, छठा का प्रारब्ध कर्मा है, जो आपको सपोर्ट करते हैं आपके प्रारब्ध कर्मा में, दैट इज योर सपोर्टर्स। जैसे हमारी बाई आती है, अब एक दिन नहीं आई, ओह माय गॉड, फिर मुझे पता होता है कि मेरे साथ क्या होने वाला, सुबह से मैं गुस्से में रहती थी यार भाई में, ठीक है, बिकॉज वो मेरा प्रारब्ध कर्मा को कंप्लीट करवाने में मुझे हेल्प कर रही है। उसका एक दिन का छुट्टी, मेरा 2 दिन का सिरदर्द होता है। एट दैट इज फैक्ट, जो लोग हमारे को सपोर्ट करते हैं वो लोग हमें डेफिनेटली कि हाँ ये आगे तो संभाल लिया, अब मैं फ्री हो गई, आ जा चलो अपनी माथा फ्री कम हो गई। उसके अलावा यहाँ पर सडनली कोई आपने लोन ले रखा था, आपने स्वयं ने, नॉट योर स्पाउस ने, वो इस समय सामने आ गया। घर के लिए कोई लोन ले रखा था, वो इस समय सामने आ गया। घर से रिलेटेड बड़े लेवल का इस समय आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी पड़ सकती। घर में लीकेज हो गया, पानी भर गया, मेरे भरा था 3 दिन पहले, पूरी किचन भरी हुई थी, ठीक है, एक्वागार्ड का पाइप फट गया,
और वो रात से भर गया पूरा पानी, सुबह उठी तो पूरा पानी किचन भरा हुआ। केतु एंड मून बोथ आर द एक्टिवेटर, ठीक है। वो आपका लोन एकदम सामने आ गया, घर से ले रखा था, घर से रिलेटेड बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुरंत घर में कोई बहुत ज़्यादा बीमार हो गया, कोई भी हो सकता है। ये जुपिटर की ब्लेसिंग है, जुपिटर 10वें में बैठे हुए हैं, एक्सॉल्टेड है, तो घर को भी संभाल रहे हैं 7वें एस्पेक्ट से, 9th एस्पेक्ट से 6ठे घर को भी संभाल रहे हैं। आप जो रूटीन काम कर रहे हैं, प्रारब्ध कर्म निभा रहे हैं, यू आर वेरी रिलैक्स्ड। बट नाउ जुपिटर कॉम्बस्ट है, ध्यान रखना, ये 20 डेज 22 डेज इज़ वेरी वेरी क्रिटिकल, क्योंकि यहाँ पर प्रारब्ध कर्म में ऑलरेडी सैटर्न बैठे हुए हैं। अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, घर का ध्यान रखना है, घर वालों की हेल्थ का ध्यान रखना है, लोन्स का ध्यान रखना है। उसके अलावा यहाँ पर अगर आप घर से रिलेटेड बड़ी डील कर रहे हैं, इस समय मत करना, जुपिटर कॉम्बस्ट है। वैसे भी जुपिटर कॉम्बस्ट होते हैं तो बढ़िया उठा पटक नहीं करनी चाहिए। नया कोई बिज़नेस खोलना, जॉब, वो क्या अपना जॉब को चेंज करना, अपना कोई गट्स का डील करना, गाड़ी लेना, डोंट डू इट, मत कीजिए। कपड़े ही मत खरीदिए, जैसे उस वक्त अगस्त में खरीद लेना कपड़े, जो है बहुत सारे उन्हें नहीं पहन लो, अवॉइड। जुपिटर की ब्लेसिंग्स नहीं है इस समय। उसके अलावा यहाँ पर हो सकता है कि सडन कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कंधों पर आ जाए एंड यू आर नॉट कंफर्टेबल विद दिस रिस्पॉन्सिबिलिटीज। चाहे वो वर्क प्लेस से आ जाए, वर्क प्लेस से आ सकती है, ऑफकोर्स प्रमोशन हो गया, कहीं और ट्रांसफर हो गया, नाउ यू आर, जाना तो पड़ेगा क्योंकि 10th हाउस में सन है, दिग्बली बैठे हुए हैं, ठीक है। अब आपको जाना तो पड़ेगा, लेकिन अब वहाँ पर जाने के बाद आपको खर्चा भी एक्स्ट्रा हो गया, प्रारब्ध कर्म भी बढ़ गया, घर की भी चिंता हो गई और घर भी लेना पड़ेगा वहाँ जाकर के। तो यहाँ पर बड़ा बदलाव होता हुआ नजर आ रहा है इन प्रारब्ध कर्म। अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, मोटी मोटी बात ये है। उसके अलावा जिम चले जाओ, बस 2 चीज़ का ध्यान रखना। 6ठा घर एक्टिव कर लो, जिम चले जाओ, बाकी संभाल लोगे अपना। जिम जाने से क्या 6ठा घर बहुत कंफर्ट जोन में आ जाता है। एक तो आपकी हेल्थ ठीक हो जाती है, एक आप एक्टिव मोड पे आ जाते हो, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आ ही रही है ना, बट उसको निभाना तो पड़ेगा, तो तरीके से निभा लो, ठीक है। सुबह 6 बजे उठ के लिया, सल्टा दिया, ये ले। स्कॉर्पियोस वालों की बात करूँ, आपके ट्रांसफर करेंगे 5th हाउस, ठीक है। अब और जुपिटर 9th हाउस में कॉम्बस्ट। यहाँ पर सडनली यू फील कि मुझे ना बहुत ज़्यादा, मेरे हिसाब से मेरी ज़िंदगी जीनी है, अब रेट्रोग्रेड हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स योर फैमिली विल बी देयर, कि मुझे या फादर या मदर या आपका घर, उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको पूरी करनी है। और आपको इस समय अपने लिए, घर के लिए इस समय आपको डील्स करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा घर को सुधारना। सडनली आपके घर से रिलेटेड बड़े लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके कंधों पर आ सकती है एंड योर फादर विल बी वेरी ऑन फायर इन दिस डेज, बिकॉज 9th हाउस में सन है, जुपिटर कॉम्बस्ट होकर बैठे, तो आपको लगेगा कि मेरा भाग्य मेरा साथ नहीं दे रहा, ट्रस्ट इश्यूज में हो सकता है, या फादर के साथ में बड़े लेवल का ओपिनियन अनमैच हो इस समय आपके साथ, या तो फादर गुस्से में बैठे हैं या आप गुस्सा कर रहे हैं अपने फादर के ऊपर। ये वाला जो सिनेरियो होता है ना, कई बार ऐसा होता है कि इंसान अपने घर को छोड़ करके कहीं और जाकर के सेपरेट होता है। सैटर्न और सन दोनों ही बैठे हैं आमने सामने, एंड बोथ आर सन एंड फादर एंड सन, एंड दोनों की बनती नहीं है। और सैटर्न रेट्रोग्रेड है और सन वहाँ बैठे हुए हैं, तो फादर ने तो फतवा जारी कर दिया कि भैया यहाँ रहना है, ऐसे रहना पड़ेगा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ेगी, पैर भी दबाने पड़ेंगे, रोटी भी कमानी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी, और खरीद कमा के भी लेकर के नहीं हो सके तो मतलब नहीं हूँ यहाँ से। यहाँ पर आपका एक कंट्रोवर्शियल सीन हो सकता है विद योर फादर, यानी यहाँ पर आप अपने घर के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे नहीं, आपने मना किया नहीं करना है, जाओ ये बोरा बस्ते बांधो, जाओ निकलो इससे। सैटर्न आपके 3rd हाउस के लॉर्ड है, 5वें घर में बैठे हुए हैं, रेट्रोग्रेड हैं, 4th हाउस के लॉर्ड भी हैं, राहु बैठे हुए हैं। यहाँ पर आप अपने घर के को बदलना, शिफ्ट करना, फैमिली से दूर जाकर के सेपरेट होना, या कुछ समय के लिए अपने किसी मित्र के जाकर के रहना कैन बी पॉसिबल। या हो सकता है आप यहाँ करियर को चेंज कर रहे हैं, तो हो सकता है कुछ एफर्ट्स अपने करियर में चेंज में लगा रहे हैं। सडनली आप वांट टू चेंज माय करियर, सडनली मुझे पढ़ाई नहीं करनी, मुझे वाला करियर में जाना है, इस वाली पढ़ाई में जानी है, मेरे फादर सेट की नो जमेगा नहीं मेरे तो भाई। करियर से रिलेटेड या घर से रिलेटेड कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी इस समय आपके कंधों पर आई और आपने उसे मना किया, तो सेपरेशन विल बी देयर, क्योंकि सैटर्न रेट्रोग्रेड है, पहले ही सन की जगह बैठे हुए हैं, रेबेलियस प्लेस पे बैठे हुए हैं, इंसान अपनी मनमानी करता है और रेट्रोग्रेड और हो गए,
और जुपिटर की ब्लेसिंग्स नहीं मिल रही है तो यहाँ तो मनमानी चल गई। दोनों मिलकर के धर्मा ट्रायंगल बना रहे हैं, लेकिन धर्मा ट्रायंगल बहुत ही डिफरेंट टाइप ऑफ प्लैनेट्स के साथ बन रहा है। तो धर्मा ट्रायंगल तब बनेगा जब आप रेस्पॉन्सिबिलिटी उठा लोगे, तब तो पापा ने भी ब्लेसिंग्स दे दिए, तब तो आपके हेरिटेज से भी सामान मिल गया, तब तो घर में भी वेलकम है। लेकिन अगर आपने नहीं करी तो यहाँ पर बिगेस्ट टाइप ऑफ थिंग्स हो सकती है। यहाँ पर यू हैव टू बी टेक केयर ऑफ योर मदर्स हेल्थ। घर का छूटना, मम्मी से दूर जाना, घर का फूड का होना, दूर होना, इस तरह की चीज़ें होती नजर आ रही है। बिकॉज आपका रिबेलियस बिहेवियर इसमें हो सकता है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, बी रिस्पॉन्सिबल एंड गो विद द पैटर्न्स। पापा के रोज़ उठ के पैर छुओ, वैसे ही छूने चाहिए भाई, सन बैठे हो चाहे नहीं बैठे हो, बहुत अच्छा रहता है, बढ़िया रहता है, फर्स्ट क्लास, रिलैक्स रहता है आदमी। सब संभाल लेते हैं ना, बड़े होते हैं सब, बड़े चले जाते हैं ना फिर बहुत प्रॉब्लम, बाप रे, सब हमको ही करना है। जस्ट रिलैक्स। यहाँ पर रिबेलियस लेवल मत अपनाइएगा, नहीं तो आपको घाटा लगेगा। ये 20 दिन अच्छे नहीं है, जुपिटर कॉम्बस्ट है, और जैसे ही जुपिटर आ जाएंगे तो पापा खुद ही रिलैक्स हो जाते हैं। मम्मी पापा होते कौन से, बड़े क्या होते, बड़े तो वैसे बेचारे ऊपर ऊपर से डांट लिया, अंदर से तो प्रेम ही करते हैं ना आपसे, तो ऊपर ऊपर का गुस्सा नजर आएगा आपको। डोंट बी रिबेलियस, ध्यान रखना, लॉस आपका है, लॉस आपका है। कुछ भी इर्रेस्पॉन्सिबिलिटी करना, कोई मकान है उससे रिलेटेड विल वसीयत को लेकर के आपका करना, मुझे मकान चाहिए या मुझे यहाँ जाना है या मुझे, जस्ट शट योर माउथ एंड डू योर कर्मास, कहानी खत्म। वरना यहाँ पे फेम डिफेम का भी आपको पर्चा मिल सकता है। 5 घर में सैटर्न है, इसने अपने फादर का नहीं किया, मम्मी का नहीं किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई, दैट इज द थिंग्स कैन बी आपको फेस करनी पड़ सकती है। ये 20 डेज बहुत क्रिटिकल है, जब तक जुपिटर कॉम्बस्ट है। जुपिटर आ जाएंगे ना फिर वो संभाल लेंगे, ठीक है, आपको रास्ता दिखा देंगे। वैसे भी 9th हाउस में एक्सॉल्टेड बैठे हुए हैं, आपको रास्ता मिल जाएगा ना कि इस चीज़ को, इस प्रॉब्लम्स को इस तरह से निकलना है। प्रॉब्लम तो सब इंसान की ज़िंदगी में आती है, लेकिन हमें उसे निकलने का रास्ता तो जुपिटर दिखा देंगे। गुरुदेव होते हैं ना कि भैया निकल जाए, ऐसे निकल जाए, इस रास्ते से निकल जाए, शॉर्टकट है फटाफट। तो जस्ट रिलैक्स, डोंट डू उठा पटक। 5वां घर है, इंटेलिजेंसी यूज़ करो, लेकिन इंटेलिजेंसी यूज़ करो अपनी पॉजिटिविटी के साथ में, पैटर्न्स के साथ में। ज़्यादा रेट्रोग्रेड सैटर्न बैठा है 5वें घर में, रेट्रोग्रेड हो जाएंगे अपने आप, मैं इंटेलिजेंट हूँ, मत करना ऐसे। सैटर्न है ना, टेम्परेरी इंटेलिजेंसी दिखा रहा है, लेकिन 5वें घर को अंधेरे में लेकर के बैठा है ना। 5वां घर तो सन की जगह। अथॉरिटी से भी पंगा लोगे, फादर से पंगा लोगे, तो आपको भी लॉस होएगा, उन लोगों का लॉस नहीं होएगा। कौन है बाकी, सेशस वालों की बात करूँ, आपके 4th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं सैटर्न, रेट्रोगेट हो जाएंगे। सैटर्न आपके 2nd हाउस के लॉर्ड है और आपके 3rd हाउस के लॉर्ड भी, को रूलर है। यहाँ पर यू फील समहाउ कंफर्टेबल कि मुझे तो घूमना फिरना है, मुझे तो मेरा आराम हो गया, सब है, सब बढ़िया है। यहाँ पर है ना, आपका 1st हाउस का लॉर्ड 8वें में बैठा है, सन ने उसको कॉम्बस्ट कर दिया है, ठीक है। सन आपके 9वें घर के लॉर्ड है, ठीक है। यहाँ पर आपका जो रिलैक्सेशन है, या आपका जो घर है, आपकी जो एक पॉजिटिविटी है, वे आपको जो पीस ऑफ माइंड है, कंफर्ट जोन है, अब रेट्रोगेट हो गए, ठीक है। सडनली आपको लगेगा कि आपको ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, संभालना ज़्यादा पड़ेगा हर उस चीज़ को। उसके अलावा यहाँ पर ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा होगी। सडनली हो सकता है कि आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से, हेरिटेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से इस समय आपको कहीं और जाकर के शिफ्ट होना पड़े, या आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रैवलिंग करनी पड़े। राहु 3rd हाउस में है, यहाँ पर हो सकता है कि आप रिबेलियस लेवल पर जाकर के कोई सोशल मीडिया पे चले गए, या आप फ्रेंड सर्कल के साथ इन्वॉल्व हो गए, एंड यू आर टू मच ट्रैवलिंग कर रहे हैं, रिलैक्स हैं, हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 4थे घर में बैठे हैं सैटर्न आपके 2nd हाउस के लॉर्ड भी है। लॉस क्या होगा, घर वाले आपको रेस्पेक्ट नहीं देंगे, घर वाले आपको एक वैल्यू नहीं देंगे। उसके अलावा आपका मनी मैटर्स, इस समय प्रॉब्लम में आ सकता है। विल वसीयत, कई बार नहीं होता ना, कोई बच्चा है जो बिल्कुल इरेस्पॉन्सिबल है, दोस्तों के साथ घूमता फिर रहता है, कहीं और चला जाता है, दिन भर इसका कोई मतलब ही नहीं है, कभी सोशल मीडिया पे क्या बना रहा है, कभी रीलें बना रहा है, कभी ये बन रहा है, दिन भर लगा रहता है। उस बच्चे को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिलती, उस बच्चे को जमीन जायदाद नहीं मिलती, उस बच्चे को विल वसीयत नहीं मिलती, उस बच्चे को सीरियस नहीं लिया जाता है घर में। ध्यान रखना इस बात। जो रिस्पॉन्सिबल है उसी को सीरियस लिया जाता है कि हाँ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा है, ये संभाल लेगा, तो इसी को दो विल वसीयत, इसी को प्रॉपर्टी दो।
और उस चीज़ का लॉस इस समय आपको हो सकता है, क्योंकि आपका रेट्रोग्रेड होकर के थर्ड हाउस को एक्टिव कर देगा सेट। जुपिटर तो क्या है, जुपिटर तो खींच रहा है, छठे आठवें घर में बैठा हुआ है, आपका दिमाग एक्सॉल्टेड है, नहीं जो जड़ों के साथ रहना है, रिस्पॉन्सिबल बनना है, दिल वसीयत संभालनी है, ट्रांसफॉर्मेशन दे रहा है, आपको मेच्योर बना रहा है, आपकी ज़िंदगी बदल रहा है। सन भी यही सेम कर रहे हैं, फादर बैठ गए, अथॉरिटी बैठ गई, गवर्नमेंट बैठ गई, ये ऐसे काम ऐसे बड़े बैठ गए। लेकिन अब यहाँ रेट्रोग्रेड जैसे ही सेटल होंगे ना, अरे कौन से बड़े और कौन से छोटे हैं, घूमो फिरो चलो ट्रिप लगा के आते हैं अपन, तो करो पैसा वेस्ट। Suddenly you will deny your responsibilities. At that moment you will lose lots of things in your life. अगर घर की डील भी इस समय आप कर रहे हैं ना, नया घर ले रहे हैं, घर बदल रहे हैं, या आप घर को बड़ा बनाने की भी सोच रहे हैं, ठीक है, उस चीज़ को भी अवॉइड करना। इससे हो सकता है कि आपके घर में बहुत सारे मित्र आकर के पार्टी करें। राहु थर्ड हाउस, सेटन फोर्थ हाउस और रेट्रोग्रेड, काफ़ी सारे लोग आके घर में पार्टी करें। कई लोग ना घर में बहुत रेगुलरली हर 7 दिन में दिन पार्टी हो रही है, सारे अब फलाना दोस्त आ रहा है, दिख रहा दोस्त आ रहा है, कई लोग के होते रहते हैं। तो इस तरह का हो तो, और फैमिलीज डोंट लाइक दिस, ये क्या हो रहा है भाई, क्योंकि आप जड़ों से अलग हट रहे हैं ना, क्योंकि जुपिटर कॉम्बस्ट हो गए और 9th हाउस का लॉर्ड 8वें में चला गया, तो वो भी आपको पैटर्न से परे हो गए। आप जो देखा जाए, मतलब यहाँ पर आप कहीं ना कहीं रिबेलियस हो रहे हैं अपने एक्टिविटीज़ के द्वारा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अवॉइड कर रहे हैं, खर्चा भी कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि सैटर्न आपके सेकंड हाउस के लॉर्ड में। डोंट अवॉइड योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सैटर्न यही तो चीज़ बोल रहा है। मित्रों के साथ जाना है, घूमना है, फिरना है, मम्मी ने कहा दही लिया, वो 2 घंटे तक तो कई है हमारे घर में ही है बच्चे, मम्मी ने कहीं काम करते, वो तो गई 2 घंटे की दही लेने गायब भी हो गया। आजकल तो ब्लिंकिट करवा देते हैं, पहले की बात बता रही हूँ। वो गया, चाय उबल रही है, दूध ले आना, काली पड़ गई चाय, दूध गया 2 घंटे, वो दोस्त मिल गया वहाँ, बाइक पे बैठ के चला गया, भाई बना लो चाय आप। ये चीज़ें तो बहुत छोटी, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, लेकिन यहाँ पर बड़ा एक्टिविटी आप कर सकते हैं, क्योंकि आपका तो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड ही कॉम्बस्ट हो गया है, तो विजडम और दिमाग तो बैठेगा ही नहीं है। उस स्टकनेस से बाहर आएंगे आप सडनली, एंड स्टकनेस सडनली जब इंसान बाहर आता है ना, कोई पिंजरे में से आप चिड़िया को सडनली खोलोगे ना, तो चिड़िया को ही नहीं पता कहाँ उड़ना है, वो सिर्फ उड़ के चली जाती है, उसको दिशाओं का ज्ञान नहीं होता, उसको सिर्फ वो पिंजरे से बाहर निकलना होता है। तो वो चीज़ समय आपके साथ होती हुई नजर आ रही है कि सैटर्न का डैया लगा हुआ है, 20 दिन बहुत क्रिटिकल है। कोई बड़ा वसीयत, विल, प्रॉपर्टी, कोई बड़ा पैसा या घर में बड़ा औहदा, इस समय आप खो ना दे, ध्यान रखना। इन लॉज का भी बना के रखना पड़ेगा। आप सेजिटेरियस से भी नेचर डिसीजन भी इस तरह के लीजिएगा। कैप्रिकॉन्स वालों की बात करिए, आपके थर्ड हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं सैटर्न आपके फर्स्ट हाउस के लॉर्ड है, 7th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, इसमें आपके जुपिटर, ठीक है। पार्टनर की तरफ से फुल ब्लेसिंग्स आ रही है, फ्रंट ऑफ द पीपल बहुत अच्छी इमेज चल रही है, एवरीथिंग इज़ वेरी पॉजिटिव, क्योंकि जुपिटर 7th हाउस में एक्सॉल्टेड होकर के डायरेक्शन स्ट्रेंथ आप ही को दे रहे हैं, तो यार वेरी कंफर्टेबल। अब हो जाएंगे जुपिटर कॉम्बस्ट, जो कि कौन करेगा, आपके 8वें घर का लॉर्ड, ठीक है। अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि यहाँ पर आपके पार्टनर की तरफ से ब्लेसिंग्स आना, सपोर्ट सिस्टम मिलना, पार्टनर की तरफ से आपका जो एक होता है ना, कई बार होता है ना बहुत बीमार हो रहे हैं तो पार्टनर हाँ चाय बना दो, बैठ जाएगा पास में, तो अच्छा लगता है, ठीक है। मुझे प्रॉब्लम्स होगी तो हाँ आवाज़ लगा देंगे, अजय यार काम करो, संभाल लेता है, तो हमें ऐसा लगता है ठीक है कर लेते हैं। स्ट्रिक्टनेस है, उसमें पानी भर गया था, जस्ट शॉटिंग माई हस्बैंड, जल्दी आओ पानी भर गया, तो संभालेंगे। ये नहीं कि वो सो रहे और मैं नहीं, जल्दी उनको पहले उठाया, जल्दी करो फिर पानी भर। तो ऐसे अब यहाँ पर होगा चीज़ें उलट हो रही हैं, क्योंकि 7th हाउस में आ गए हैं सन। वैसे यू आर नॉट वेरी मच अनकंफर्टेबल विथ योर पार्टनर, ऑलरेडी आई मेड लास्ट वीडियो मेरा इसे बनाया था मैंने, सन ट्रांजिटिंग इनटू कैंसर साइन, ठीक है। यहाँ पर तो वैसे ईगो गर्म होकर बैठ गया, क्योंकि जुपिटर को कॉम्बस्ट कर लिया, और सैटर्न सन 7th हाउस में अच्छे नहीं होते, कभी भी नहीं होते, ठीक है। तो यहाँ पर वो तो पार्टनर की तरफ से ब्लेसिंग से बंद हो रही है, वहाँ से ईगोइस्टिक लेवल चालू हो गया, बात करो गर्म एकदम, ठीक है। और यहाँ पर सैटर्न हो गया रेट्रोग्रेड, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड भी है, सेकंड हाउस का लॉर्ड भी है, पैसे को लेकर के सबसे ज़्यादा माथापड़ी हुई है। और यहाँ पर आप आगे आगे इन्वेस्टमेंट भी करोगे, पहले बता दूँ वो नहीं करने हैं, क्योंकि यहाँ पर सैटर्न जो थर्ड हाउस में बैठा हुआ है, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड थर्ड हाउस में होता है, इंसान बहुत कंफर्टेबल रहता है, क्योंकि थर्ड हाउस क्या है, आपका एन्जॉयमेंट प्लेस है,
मिलना जुलना, फ्रेंड सर्किल, घूमना फिरना, न्यू टेक्नोलॉजी, ये हॉबी क्लास सीख ली, उससे मिल लिया, वो खा लिया, मज़ा आ गया। अब जैसे ही रेट्रोग्रेड होंगे तो आपको प्रॉब्लम्स आएगी विथ योर फूड, विथ योर मनी मैनेजमेंट, विथ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स योर फैमिली। उसके अलावा योर ओन आपको यहाँ पर बड़े लॉसेस होते हुए नज़र आएंगे। आपकी सेल्फ में प्रॉब्लम्स आएगी। फिर सातवें घर में आ गए हैं सन, आपको डबल प्रॉब्लम्स आएगी। यहाँ ध्यान रखना। एक तो सामने से सन आ गए हैं तो वहाँ से एक ना तो पब्लिक इमेज है या जो आपकी इमेज इन द सोसाइटी है वहाँ से आपको पलट करके सन आ रहा है। सन सैटर्न इज नॉट कंफर्टेबल विथ ईच अदर, ठीक है। वहाँ पे आपकी जो इमेज है या आपकी पर्सनैलिटी है, आपका जो एक ऑरा है, उसमें सन आ करके आपको गरम गरम, वैसे भी इतनी गर्मी पड़ रही है, बोलने का जरूरत नहीं, ठीक है, वो कर रहे हैं एज पर ऑरा। यू आर नॉट कंफर्टेबल विथ सन, और क्योंकि सन और सैटर्न इज नॉट कंफर्टेबल विथ ईच अदर। उसके अलावा रेट्रोग्रेड भी हो गए, तो अब फैमिली भी कह रही है भैया पैसे लेके आ, बहुत हो गया घूमना फिरना, बहुत हो गई यारी दोस्ती, बहुत घूम लिए तुम, अब आ जाओ, हिसाब दो पैसे का, रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ, स्वयं के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ। मैं कहाँ वजूद है, मेरी कहाँ वजूद है, मैं क्या कर रहा हूँ। ये समय कैप्रिकॉन्स वालों के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब है, ध्यान रखना इस बात का। मैं कैप्रिकॉन्स वालों के लिए कभी अच्छा नहीं कहती, ये लाइन पिछले कमेंट्स में किसी ने कही थी, ऐसा नहीं है। कैप्रिकॉन्स वालों से मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। कैप्रिकॉन्स वाले भी मेरे लिए नॉर्मल जैसे बाकी पूरी राशियों वाले हैं, बट यहाँ पर स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है क्योंकि सन भी तो साथ में बैठ गए, जो जुपिटर साथ में बैठे हुए थे एक्सॉल्टेड होकर के, इसको समझो ऐसे। वहाँ से जो ब्लेसिंग्स मिल रही थी, जहाँ से सब संभाल के बैठे थे जुपिटर, और 9th एस्पेक्ट से देख रहे थे आपके थर्ड हाउस को, आपकी ऑल एक्टिविटीज़ को संभाल के बैठे हुए थे। एक्सॉल्टेड जुपिटर की दृष्टियाँ मिल रही थी आपको बहुत बढ़िया लेवल पर, और जुपिटर आपके डिजायर्स प्लेस को ब्लेसिंग्स दे रहे थे। 11th हाउस को 5th एस्पेक्ट से देख रहे थे, 7th एस्पेक्ट से आपके फर्स्ट हाउस को देख रहे हैं, आपके स्वयं को देख रहे हैं, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं पावर मिल रही थी जुपिटर की, एक्सॉल्टेड जुपिटर की। 9th एस्पेक्ट से आपके थर्ड हाउस को देख रहे हैं, आपकी एक्टिविटीज़ को, वहाँ भी डिजायर्स प्लेस है, फ्रेंड सर्किल को सब सपोर्ट कर रहे हैं। अब जुपिटर हो गए कॉम्बस्ट, सारी ब्लेसिंग्स खींच ली उन्होंने, वही कच्चे नहीं तो मतलब जाते रहे के ऊपर, और वहाँ पे आगे बढ़ गए सन साथ में। सब ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपके पार्टनर से आएगी, ध्यान रखना इस बात का। अब पंगा बिल्कुल नहीं लेना है, ना पार्टनर से लेना है, ना घर वालों से लेना है, ना पैसों को लेकर बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। उसके अलावा यहाँ पर अगर आप चूजे हुए अपने फूड को लेकर के, पार्टनर सबसे पहले खाना बंद कर देगा, वो उसी की चलेगी क्योंकि सन है, सन जहाँ बैठे उनकी चलती है, वो सबको कंपोज करके बैठाते हो। तो जुपिटर अपने घर में, मेरे को नहीं फर्क पड़ रहा, सन से बड़ा कोई नहीं है ना भाई, उजाला है वो तो। This is not a good time for the Capricorn for next 20 days। 22 जुलाई से 12 अगस्त तक मुंह पे बिल्कुल यहाँ पे एकदम जिप लगा लीजिए आप, नहीं तो लॉस हो जाएगा, ध्यान रखना बड़े लेवल का। फैमिली अगेंस्ट हो जाएगी इस समय, और सन जला रहे हैं सामने बैठे हुए। आजा, हेल्थ का ध्यान रखना अपनी, एंड माइंड योर फूड ऑल्सो, क्या खा रहा हूँ क्या नहीं खा रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट। रिस्पॉन्सिबल बनोगे ना उतना ज़्यादा बेटर। यू तो कैप्रिकॉन, यू हैव टू बी, एवरीवन शुड बी रिस्पॉन्सिबल, लेकिन आप तो कैप्रिकॉन ही हो गई, आप तो सैटर्न ही तो हो स्वयं। सैटर्न साइन वाले नहीं बनेंगे रिस्पॉन्सिबल तो कौन बनेगा। चाहे वो आपका वर्क प्लेस ही क्यों ना हो, चाहे आपका बिजनेस ही क्यों ना हो, चाहे आप पढ़ाई क्यों ना कर रहे हो, चाहे आप हाउस वाइफ ही क्यों ना हो। माइंड योर टंग, माइंड योर थिंग्स, माइंड योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। एक्वेरियस वालों की बात करूँ, आपके सेकंड हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं इस समय सैटर्न, आपके फर्स्ट हाउस के लॉर्ड है, और रूलर है, और 12वें घर के। यहाँ पर आपका खर्चा होगा बिना मतलब, पैसा फंसा लोगे आप, रेट्रोग्रेड होती, क्योंकि सैटर्न 12वें घर के लॉर्ड भी है, लॉस करवा देगा यहाँ पे, और लॉस करवाएगा बिकॉज ऑफ अर्था क्षेत्र। छठे घर में ट्रांजिट कर रहे हैं सन, जुपिटर पहले बैठे हुए थे, एक्सॉल्टेड थे, तो वो सब संभाले हुए थे। चाहे आपकी हेल्थ हो गई, चाहे आपका मनी मैटर्स हो गया, फाइनेंस, जुपिटर का फाइनेंस, चाहे आपका फूड हो गया, चाहे आपका अर्था क्षेत्र हो गया, चाहे आपके कॉम्पिटिटर्स हो गए, सबसे प्रोटेक्शन लेकर के बैठे थे छठे घर में जुपिटर एक्सॉल्टेड। आपका विजडम आ रहा था कि मैं चीज़ों को संभाल लूंगा, छठे घर को कैसे न कैसे संभाल रहे थे आप, लेकिन अब जुपिटर हो गए कॉम्बस्ट। यहाँ पर सबसे पहले लॉसेस ऑफ मनी, लॉसेस ऑफ योर बिजनेस, लॉसेस ऑफ योर करियर। सडनली आप बाहर जाने की सोचे, खर्चा करके आ गया, नहीं हुआ, कुछ मज़ा ही नहीं आया।
सडनली आपको लगे मैं स्विच कर दूँ, मेरे को तो दूसरी कंपनी बुला रही है, खूब पैसा है, लॉस। अर्था क्षेत्र को में आ गए सन, मेहनत ज़्यादा है, उतना फल नहीं है, क्योंकि आप स्वयं भी तो सैटर्न ही हो, को रूलर हो, फर्स्ट हाउस का वैसे बैठा है राहु। तो यहाँ पे आपका जुगाड़ू जो दिमाग है ना, दोनों आ जाएंगे फर्स्ट हाउस में, को रूलर, लेकिन सैटर्न रेट्रोग्रेड है, नुकसान कराता हुआ आएगा। और आपकी तो ढैया भी चल रही है, आपकी तो 7.5 भी चल रही है जाती हुई। यहाँ पर किसी भी तरह का रिस्क लेना अलाउड नहीं है, चाहे लोन भी नहीं लेना है आपको, चुकाने में मुश्किल आएगी। पता चला पहले ले रखा था वो अभी आ गया, ले भाई इसको चुका पहले। हेल्थ इश्यूज, डाइजेशन संबंधित प्रॉब्लम्स, फूड हैबिट्स, यू हैव टू मैनेज योर फूड हैबिट्स, यू हैव टू मैनेज योर स्वीट्स ऑल्सो, कितना मीठा खा रहे हो आप, गर्म खाना, हीट स्ट्रोक्स, लॉट्स ऑफ थिंग्स इस समय आपको फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि सैटर्न 12वें के लॉर्ड है, सेकंड हाउस से बैठे। सडनली घर का खाना नसीब नहीं हो रहा, खिचड़ी खानी पड़ रही है, या कहीं और जा रहे हैं तो वहाँ घर का खाना ही नहीं है। यहाँ पर आप फैमिली के साथ रहेंगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। स्विचिंग कम कीजिए, प्रारब्ध कर्मा को निभाइए एंड गो विथ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। राहु फर्स्ट हाउस में जुगाड़ बहुत लगा रहे हैं, दिमाग बहुत चल रहा है। अब सैटर्न का भी फेज आ जाएगा तो करियर में बदलाव कर लूँगा, मैं तो ये कर लेता हूँ, मैं तो वो कर लेता हूँ, सोशल मीडिया में चला जाता हूँ, मैं तो बिजनेस खोल लेता हूँ, मैं तो विदेशों से संपर्क कर लूँगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर लूँगा। जुपिटर की ब्लेसिंग्स बन रहे हैं ना, कहाँ से करें। और लॉसेस का खाना एक्टिव हो रहा है क्योंकि सन आ गए हैं जुपिटर को कॉम्बस्ट करके। उसके अलावा यहाँ पर आपको आपके पार्टनर के साथ ही पंगा नहीं लिया। सन 7th हाउस के लॉर्ड है। पता चला पार्टनर ने धोखा दे दिया, पार्टनर ही आपको डिच कर गया, या पार्टनर की वजह से ही लॉसेस हो गए, क्योंकि सन अपने से बाहर बैठ गए छठे में जाकर के। पार्टनर को एलुमिनी देनी पड़ रही है। सैटर्न के ऊपर यहाँ पर एक ब्लेसिंग्स नहीं है, सैटर्न के ऊपर नजर नहीं है, एस्पेक्ट नहीं है जुपिटर की, पॉजिटिव प्लेनेट की, जो छठे घर में बैठ करके आपके सारे प्रारब्ध कर्मा को, लॉसेस को, दुष्टाना प्लेस को कवर करके बैठे हुए थे। मैं बैठा हूं, वो एग्जॉल्टेड पीस के साथ में, क्योंकि कैंसर साइन है यहाँ पर। सबसे पहले पीस भंग होगी और फूड से रिलेटेड प्रॉब्लम से में आपको हो सकती है। सडनली हो सकता है आपके गले में प्रॉब्लम हो, रेगुलरली बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है, दांत में प्रॉब्लम हो गई, और पार्टनर साथ में बैठा है, पार्टनर केतु साथ में वगैरह बैठा हुआ है, तो उससे पंगा नहीं लेना। शांति रहो, हुड़ाहुड़ी नहीं करनी है। हुड़ाहुड़ी का मतलब है जैसे ही प्रिंसिपल साहब गाँव गए ना, तो बदमाश बच्चा सबसे पहले बदमाशी करता है, बेंच पे चल के उठते उछलने लग गया, टांग टूट जाएगी। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया ना, वही बात। यहाँ पर पैसे का नुकसान सबसे टॉप पे करोगे आप, और अपनी हेल्थ का नुकसान, दोनों चीज़ों का नुकसान, और फैमिली तो लगाएगी, फिर बहुत हो गया नाटक। यहाँ पर सेल्फ ऑब्सेस्ड हो जाओगे सडनली अगर मैं सेल्फ कहाँ हूँ, मैं क्योंकि रेट्रोग्रेड हो गए हैं, फर्स्ट हाउस को एक्टिव कर दिया है ऑलरेडी से, राहु बैठे हुए हैं, मैं ये सोच रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो मैं में तो कहानी खत्म। फाइनली बात करती हूँ पाइसेस वालों की। आपके फर्स्ट हाउस में सैटर्न ट्रांजिट करने वाले हैं, कर रहे हैं इस समय, रेट्रोग्रेड हो जाएंगे। 5th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं आपके इस समय जुपिटर, कॉम्बस्ट एरिया में चले जाएंगे। ठीक है, सन तो 5वें घर में बहुत अच्छे होते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सन आपके छठे घर के लॉर्ड है, ये भी ध्यान रखना। 5वें में आए, अपने से बाहर बैठे हुए हैं, और जुपिटर को कॉम्बस्ट कर रखा है, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड कॉम्बस्ट है 5वें घर में। योर इंटेलिजेंस विल बी लॉस इन दिस डेज। व्हाट्स द राइट रॉन्ग, आगे क्या करना है, व्हाट्स माय विजन, फ्यूचर प्लान्स, मेरा करियर कहाँ जा रहा है, रिलेशनशिप कहाँ है, बिजनेस कहाँ जा रहा है, जॉब कहाँ करनी है, नेटवर्क का क्या सीन है, इन दिस वी विल, मतलब ब्लर विजन जो हो जाता है ना, ब्लर हो गया विजन, इस तरह की चीज़ें होंगी, क्योंकि जुपिटर कॉम्बस्ट है 5वें घर में, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड। विजडम काम नहीं करती। सैटर्न आपके 12वें घर के लॉर्ड है, राहु ऑलरेडी से बैठे हुए हैं, और 11th हाउस के लॉर्ड है। यहाँ पर आपको सडनली चलती हुई इनकम में इस समय प्रॉब्लम्स आ सकती है। पहली चीज़ है, योर नेटवर्क कैन बी पॉसिबल कि आपको सपोर्ट इस समय ना करे। लॉसेस का खाना एक्टिव हो जाएगा, 12 अगर एक्टिव कर देंगे सैटर्न जैसे ही होंगे रेट्रोग्रेड।
अगर आप विदेश में संपर्क है, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, आपका ट्रैवलिंग रहता है, आपका बिजनेस है विदेश में, या विदेश में आपकी जॉब है, या आप अप्लाई करके बैठे थे, सडनली आपको लगेगा कि वहाँ से मुझे लॉसेज आ रहे हैं, या सडनली यू फील कि मुझे इस काम में लॉसेज आ रहे हैं, एक्सपेंसेस ज़्यादा है, उतना प्रॉफिट मुझे नहीं मिल रहा है, क्योंकि सैटर्न रेट्रोग्रेड हो जाएगी। एक और चीज़ मैं कहना चाहती हूँ यहाँ पर, आपके अथॉरिटी लेवल से इस समय बहुत ज़्यादा पंगे होते हुए नजर आ रहे हैं। गवर्नमेंट से, अगर यहाँ की गवर्नमेंट हो चाहे विदेश की गवर्नमेंट है, या आपके बॉसेस, चाहे आप इंडिया में जॉब कर रहे हैं चाहे आप विदेश में जाके जॉब कर रहे हैं, अथॉरिटी लेवल, वहाँ से बड़ी प्रॉब्लम्स मैं फेस करनी पड़ सकती है। सडन जॉब का छूटना, या सडनली यू आर नॉट कंफर्टेबल विद द जॉब एंड सडनली आपको मेमो मिल गया, सडनली वहाँ से इनकम टैक्स का कुछ फतवा जारी हो गया, या सडनली आपके बॉस ने कुछ कह दिया, आपका ट्रांसफ़र कर दिया। ऑफ कोर्स दिस इज अ प्लेस फॉर द ट्रांसफ़र ऑल्सो। सैटर्न रेट्रोग्रेड हो गए, बाहर में जा रहे हैं, बाहर जाओ, निकलो यहाँ से, एंड यू आर नॉट कंफर्टेबल ओवर देयर बिकॉज जुपिटर की ब्लेसिंग्स नहीं है। बाहर जाना बुरी बात थोड़ी ना होती है, लेकिन ब्लेसिंग्स के साथ जाते हैं ना हम, दही चीनी खा के। तो यहाँ पर वो चीज़ें होती हुई नज़र आ रही है। योर विजन विल बी अनकंफर्टेबल कि मुझे ये चीज़ कर लेनी थी। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा डिले हो जाए रिप्लाई में, करियर से रिलेटेड कोई रिप्लाई आने वाला था, आपने अप्लाई कर रखा था, कोई कंपटीशन एग्ज़ाम्स था, कोई यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई कर रखा था, गवर्नमेंट की थी, नहीं हो रहा है, डिले हो रहा है, नहीं आ रहा है, एंड यू आर फील वेरी अनकंफर्टेबल। और उस अनकंफर्टेबिलिटी की वजह से हो सकता है कि यहाँ पर आप बड़े अजीबोगरीब डिसीजन ले लें चीज़ों को छोड़ने के, कि ये मुझे जॉब करनी ही नहीं है, मुझे अप्लाई करने, मुझे दूसरी करनी है। क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट हाउस में सैटर्न है ना, रेट्रोग्रेड है, फर्स्ट हाउस में वक्र एनर्जी दे रहा है सैटर्न। सैटर्न इन फर्स्ट हाउस एज पर हाउस डेबिलेटेड, अजीबोगरीब डिसीजन लेगा, और जुपिटर की ब्लेसिंग्स भी नहीं है, भैया ये काम ऐसे मत कर, ये काम ऐसे कर, सुनता ही नहीं किसी को। राजा बने बैठे हैं ना फर्स्ट हाउस में, मैं ही चलाऊंगा, कमांड मेरी चलेगी, आई एम द किंग। फर्स्ट हाउस मिला है मेरे को, और रेट्रोग्रेड हो गए लॉसेस का कारण एक्टिव। तो 20 दिन इज नॉट गुड फॉर यू, ध्यान रखना इस बात। क्या वो रिलेशनशिप को लेकर भी अगर आप कर रहे हैं, आप यू आर डेटिंग विद सम पर्सन ऑल्सो, यहाँ पर बहुत बड़े डिसीजन और बहुत क्विक लेवल पे लेता है इंसान जब फर्स्ट हाउस में वक्र प्लैनेट बैठा है। तो इधर जुपिटर केतु राहु बैठ गए, वो तो वक्र होते ही हैं, हमेशा वक्री चलते हैं, या कोई प्लैनेट ऑलरेडी से बैठा था वक्र हो गया, या वक्री प्लैनेट आके जो भी है फर्स्ट हाउस में वक्री प्लैनेट इंसान का दिमाग वक्र कर देते हैं। चलते फिरते फ्रेंड से लड़ाई झगड़ा हो जाना, किसी को कुछ भी कह देना, करियर में बड़ा चेंज कर लेना, डिसीजन ले लेना, रिलेशनशिप को लेकर के लॉट्स ऑफ थिंग्स कैन बी पॉसिबल। और उन सबका मिलेगा क्या प्रसाद, वो मिलेगा कि डीफेम। उसके अलावा यहाँ पर आपका अर्था क्षेत्र भी परेशान होता हुआ नजर आएगा, तो अपने रिस्क नहीं लेना है आपको, डोंट डू इट। तो मेरा छोटा सा नहीं बहुत बड़ा सा वीडियो था आप सभी के लिए फॉर द सैटर्न ट्रांजिट इनटू द पाइसेस साइन, रेट्रोग्रेशन मोड हो जाएंगे एंड जुपिटर इज कॉम्बस्ट। तो ये 20 दिन जो है ना, ये मैंने जो अब स्टार्टिंग में जो कहानी सुनाई मुझे सुन लेना, जाके दोबारा देख लेना वीडियो। 20 दिन है ना, ये क्रिटिकल टाइम स्लॉट है, और यहाँ पर कोई बड़ा एक्शन लेने से पहले 10 बार सोचना, वरना लॉस हो सकता है, क्योंकि ब्लेसिंग्स नहीं है जुपिटर की। वॉचिंग माय वीडियो ब्लॉग्स एंड स्टे ब्लेस्ड, गुड बाय।